सबसे पहली चीज़ जो आज का लेसन है हमारा वो सबको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिकटॉक एल्गोरिथम के बारे में। टिकटॉक की मैंने बहुत ज़्यादा, या यूँ कहूँ मैं ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ें मैंने अपने पिछले लेसन में की थी, ठीक है। और तारीफ़ से बस इस मेरी जो मुराद थी वो यही थी कि आपको उसकी अहमियत को समझा सकूँ कि वो इस वक़्त एक अच्छे ट्रेंड पर है। हो भी सकता है वो गिर जाए और हो सकता है वो बढ़ जाए, चांसेस बढ़ने के ज़्यादा हैं। तो इसलिए उस अहमियत को बताने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया था पिछले लेसन के अंदर। तो इस लेसन में अब हम बात करने वाले हैं कि टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है वो किस तरह से काम करता है, और यकीन करें ये बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। वैसे इतना मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन इसके कुछ खास बातें हैं जो बताने की हैं, इसलिए हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम जो है ना और टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि हमने किस तरह से कुछ टिप्स को फॉलो करना है जो हमें एक अच्छी स्पीड के अंदर टिकटॉक के ऊपर ग्रो करने में मदद कर सकती है। तो अब हम उन्हीं टिप्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने टिकटॉक में भी नहीं बोलनी, जितने भी सोशल मीडिया हैं उनका सेम गोल होता है। जो न्यू होते हैं उनकी एडवर्टाइजिंग ज़ाहिर सी बात है वो स्टार्ट में स्टार्ट नहीं करते। जब उनकी एक यूज़र बेस बन जाती है उसके बाद ही वो एडवर्टाइजिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो टिकटॉक की ज़ाहिर सी बात है एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ज़्यादा यानी कि ये नहीं कि बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन एक ठीक-ठाक टाइम से स्टार्ट है। तो टिकटॉक का जो गोल है वो भी यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लोगों को रोक सके, और ये इसमें बाकी जो दूसरे सोशल मीडिया हैं उनसे काफ़ी हद तक कामयाब भी है। काफ़ी हद तक नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा हद तक कामयाब है, क्योंकि फ़ेसबुक, यूट्यूब और ये जितने भी इनके ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज जो है वो 30 मिनट तक एक यूज़र इस्तेमाल करता है, जबकि टिकटॉक को 90 मिनट्स तकरीबन डेढ़ घंटे तक एक एवरेज यूज़र यूज़ करता है डेली बेसिस पर। तो ज़ाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा देर वो यूज़ करेगा उतनी ज़्यादा देर टिकटॉक उसे ऐड दिखा सकता है और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और ये एडवर्टाइजिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एड्स की जो किस्में हैं वो निकाल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। पहले सिर्फ एक ही ऐड की टाइप होती थी, वीडियो। अच्छा, इसके अलावा अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इसके अंदर गोल के बाद, वो है हमें पता होना चाहिए कि असल में टिकटॉक का एल्गोरिथम है क्या? ठीक है। सबसे मेन चीज़ टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है वो एक रिकमेंडेशन सिस्टम है। रिकमेंडेशन से मुराद ये है कि एक क्रिएटर्स के यानी जो इंटरेस्ट की बुनियाद पर वो दूसरी मुख्तलिफ चीज़ें रिकमेंड करता है, मुख्तलिफ वीडियोज़ रिकमेंड करता है एक टिकटॉक यूज़र को। ख़ास तौर पर जो इसका सेक्शन है वो है फॉर यू पेज, ठीक है। फॉर यू पेज के अंदर अगर आपकी वीडियोज़ आ रही हैं तो उसे समझ लो वो एक पीछे एक एल्गोरिथम की वजह से आ रही हैं। पहले सिर्फ़ ये फॉर यू होता था और एक फॉलोइंग होता था। अब कुछ टाइम से फ्रेंड्स का एक नया पेज भी उन्होंने डाल दिया है। तो हमारा जो मेन मकसद होता है टिकटॉक पे डालने का, हम चाहते हैं कि फॉर यू पेज पे आए, ठीक है। फॉलोइंग के ऊपर आएगी, ज़ाहिर-सी बात है जब फॉलोअर्स होंगे तो फॉलोइंग के ऊपर भी आएगी हमारी वीडियो, लेकिन फॉर यू मेन गोल होता है किसी भी क्रिएटर का या बिज़नेस का। तो जो टिकटॉक की वीडियो है, कोई भी 2 यूज़र, वैसे बिलियन वो 1 बिलियन एक्टिव यूज़र हैं इसके मंथली, लेकिन कोई भी 1 या 2 यूज़र की जो फीड होती है, फॉर यू पेज होता है वो सेम नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर जो शॉर्ट में बताना चाहूँगा मैं, ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये एल्गोरिथम है, ये वीडियोज़ आपको दिखेगा कि अगर आपकी वीडियो पे को किसी भी यूज़र को फॉर यू पेज पे दिखानी है कोई वीडियो, तो दिखेगा कि उसकी टाइम बेस क्या है, ठीक है? और इसके अलावा वो लोकेशन क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, ये सब कुछ देखते हुए वो आपको एक वीडियो रिकमेंड करता है, ठीक है? ये तकरीबन चीज़ें दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि स्टेट ऑफ माइंड, आपको जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है उसको भी वो जज करने की कोशिश करता है और उसके मुताबिक भी आपको वीडियो दिखाता है। इस पॉइंट को थोड़ा-सा हाइलाइट किया मैंने, कि मैं इंशाल्लाह कुछ टाइम के अंदर दरमियान में इस चीज़ को गौर से आपको समझाता रहूँगा और आपको ये पॉइंट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर स्टार्ट में हाइलाइट किया है, और ये काफ़ी अहम पॉइंट है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़, टिकटॉक जो खुद कह रहा है अपने एल्गोरिथम के बारे में, वो मैं आपको सबसे पहली चीज़ क्लियर करूँगा कि टिकटॉक खुद कह रहा है कि ये एक स्ट्रीम ऑफ वीडियोज़ क्रिएटेड टू योर इंटरेस्ट, मेकिंग इट ईज़ी टू फाइंड कंटेंट एंड क्रिएटर्स यू लव। यानी कि जो कोई भी यूज़र है, हमने वो कहते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाया है, ठीक है, जो ऐसी वीडियोज़ को आपको पहुँचाने में आसानी पैदा करेगा,
ढूँढने में आसानी पैदा करेगा जो आप पसंद करते हैं। अब इसके अंदर एक अहम तरीन जो पॉइंट है ना, यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ अहम 3 पॉइंट, वैसे वो आगे भी आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि जब हमने पिछले लेसन में अपनी नई प्रोफ़ाइल क्रिएट की, तो मुझे होम पेज शो हुआ, ठीक है? यानी कि अभी मेरा कोई डाटा है ही नहीं, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं बताया था अपना दौरान क्रिएशन, कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे फॉर यू पेज पे डाटा दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अगर हम इसी चीज़ को फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में देखें, अगर हम फ़ॉलो ना करें किसी को, कि कोई हमारे फ्रेंड लिस्ट में कुछ ना हो, यानी कि बिल्कुल न्यू प्रोफ़ाइल है, तो हम उसकी जो फ़ीड होती है वो ज़ीरो होती है। कोई भी डाटा उसके पास नहीं होता दिखाने के लिए, बगैर किसी इंटरेस्ट की बुनियाद पर। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता, न्यू प्रोफ़ाइल होती है, लेकिन जो टिकटॉक है उसका बनाने के फ़ौरन बाद ही हमें रिज़ल्ट, हमारा जो फॉर यू पेज है वो भरा हुआ था वीडियोज़ से। इसके पीछे जो एल्गोरिथम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इसको एक यूनिक प्लेटफ़ॉर्म बनाता है बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से। तो वो हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, तो ये जो सिस्टम है, जैसे मैं पहले भी स्टार्ट में से बताता हुआ आ रहा हूँ कि हर एक सिंगल यूज़र को, 1 बिलियन एक्टिव यूज़र हैं, तो हर सिंगल यूज़र को उसके इंटरेस्ट की बुनियाद पर 2-3 और फैक्टर्स हैं जो हम आगे हाइलाइट करेंगे, और ये खुद टिकटॉक ने ही हाइलाइट किए हैं, ठीक है? वरना इसका एल्गोरिथम समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है बाकियों के मुकाबले में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ओल्ड नहीं है, यानी कि ऐप न्यू है, तो इसको एल्गोरिथम समझना काफ़ी मुश्किल है अभी तक भी लोगों को। लेकिन इसने जो खुद कुछ फैक्टर्स बताए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, और फिर कुछ टिप्स जो डिफरेंट जो है ना सर्चेज़ और एक्सपीरियंस के बाद मिली हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कहाँ पर थे? यहाँ। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये एक राइटर है, ऑथर है, क्रिस स्टोकल वॉकर। ये टिकटॉक बूम जो कि एक शॉर्ट मूवी है 2022 के अंदर रिलीज़ हुई थी टिकटॉक के ऊपर। उसके मुताबिक एक पर्सन जो टिकटॉक का था, उससे इसकी डिस्कशन हुई और उसने एक चीज़ बताई कि कोई भी वो ये चीज़ ढूँढता रहा कि कोई ऐसी ट्रिक और कोई चीज़ मिल जाए जिससे वो अपनी वीडियोज़ को टिकटॉक के ऊपर वायरल कर दे। लेकिन टिकटॉक की कोई भी हैक और कोई प्रॉपर हैक एग्ज़ैक्ट किसी को भी नहीं पता जिससे वो टिकटॉक के ऊपर वायरल हो सके। यहाँ तक कि जो टिकटॉक के खुद के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी नहीं पता कि टिकटॉक की एल्गोरिथम असल में किस अंदाज़ में काम करता है, और वो उनको यकीन है कि जो उनकी एल्गोरिथम टीम है, उसको भी इस चीज़ का एग्ज़ैक्ट नहीं पता होगा। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना सीक्रेट रखने की कोशिश की गई है। ये हर प्लेटफ़ॉर्म में करता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस मामले में। अच्छा, इसके अंदर अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि फ़ेसबुक हो या ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ तक कि हमने जब इंस्टाग्राम के लेसन में देखा है कि जब हमने नई आईडी बनाई, तो वो हमें सजेशन दे रहा था कि सजेशन दो, उसके बाद ही वो हम गेट स्टार्टेड करके अपने फ़ीड पे आ पाएँगे। अगर मैं कोई किसी भी फ्लोर को, किसी भी इन्फ्लुएंसर को फ़ॉलो मैंने नहीं किया, तो वो मुझे इंस्टाग्राम की फ़ीड दिखा ही नहीं रहा था, ठीक है? सिर्फ़ मेरी प्रोफ़ाइल फ़ीड ही दिख रही थी मुझे, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। क्योंकि उसके पास कोई डाटा ही नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो मुझे फ़ीड दिखाए। जब मैंने कुछ फ़ॉलो किया, तो फिर मुझे उसने फ़ीड दिखाना स्टार्ट की। इसके मुकाबले में जो टिकटॉक है, वो पहले दिन से ही जब हमने आईडी बनाई पिछले लेसन में, हम उसके फॉर यू पेज को, उसके एल्गोरिथम ने काम करना स्टार्ट कर दिया, और हमें अनस्टॉपेबल वीडियोज़ दिखा सकता था। यानी कि हम जितना चाहे स्क्रॉल करते जाएँ, हमारी वीडियोज़ खत्म नहीं होंगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम जो है ना इंस्टाग्राम पे आ जाएँ, तो अगर हमने 1-2 ही फॉलोवर्स को टिकटॉक सॉरी इंस्टाग्राम के ऊपर हम 1-2 ही इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया हुआ है, तो हमारी जो फीड है वो एंड हो जाती है, होम फीड। ठीक है? न्यूज़ फीड कहते हैं, होम फीड कहते हैं, वो एंड हो जाएगी, आपको आगे कोई पोस्ट नहीं नज़र आएगी। टिकटॉक के अंदर ये चीज़ें नहीं है, आप थक जाएँगे, ये पोस्टें खत्म नहीं होगी। तो हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो हम आगे जाके सब कुछ तोड़ने वाले हैं इसका, ठीक है? तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस लेसन के एंड में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा टिकटॉक के एल्गोरिथम का। तो सबसे पहली और अहम चीज़ की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, और ये काफ़ी अहम पॉइंट है। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है, तो सिर्फ़ 1-2 मिनट दूँगा मैं आपको, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। तो कोई सवाल है तो आप पूछ लें मुझसे अभी।
अच्छा देखें, इसकी समरी शॉर्ट में ये है कि टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है वो बेशक आप न्यू हैं या ओल्ड हैं, इस अंदाज में काम करता है कि ये सिर्फ आपके इन्फ्लुएंसर के कंटेंट को ही नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको इन्फ्लुएंसर से हट के इतना कंटेंट दिखाएगा, न्यू से न्यू। बेशक उसके 0 फॉलोवर हैं, उसके बावजूद भी वो आपका ऐसा कंटेंट दिखाएगा जो आप पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि ये इस चीज़ को भी जज कर लेता है कि आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। यानी कि आप जब वीडियो देख रहे हैं मिसाल के तौर पर, आप एक हफ्ता आप देखते रहे, जब आप आज देख रहे हैं तो आपका आज का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसको भी जज करने की ये कोशिश करता है। ठीक है, तो हम आगे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बहस करने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ ही बढ़ते हैं कि हाउ द टिकटॉक एल्गोरिथम वर्क्स। तो जैसे कि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हैं, टिकटॉक के भी जो एल्गोरिथम है वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं उसके, लेकिन जो 3 मेजर कैटेगरी हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं टिकटॉक के एल्गोरिथम की। तो सबसे पहली, यूज़र इंटरेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुख्तलिफ, जैसे खासतौर पे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है, कि वो दोनों ही रिकमेंडेशन बेसिस पे काम करते हैं, टिकटॉक का भी और इंस्टाग्राम का भी। कि वो देखते हैं कि आपकी जो करंट, इंस्टाग्राम नहीं, टिकटॉक खासतौर पर, कि देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और जो है आपके बिहेवियर वगैरह, इस चीज़ को चेक करते हुए आपको उसकी न्यूज़ फीड में जो है ना, आपको सारा जो कंटेंट है वो नज़र आता है, लेकिन टिकटॉक की फॉर यू पेज पे नज़र आता है। तो आपकी चीज़ चेक करेंगे कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी बुनियाद पे देखेंगे कि आप किस तरह की पोस्टों को, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और जो आपका रिएक्शन है वो किस अंदाज का है, आपके कीवर्ड्स कैसे हैं, सब चीज़ों को वो एनालाइज करेंगे। उससे आपका अंदाज़ा लगाएंगे वो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो असल में है किस चीज़ का। ठीक है, आपको इंटरेस्ट किस चीज़ पर है। इसके लिए जो इस यूज़र इंटरेक्शन का पता लगाने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, मैंने जो हाईलाइट किया हूँ यहाँ पर, वो ये देखेंगे टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम, कि विच अकाउंट्स यू फॉलो, कि आपने किन लोगों को फॉलो किया हुआ है। टिकटॉक ये देखता है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देखता, ये हम आगे समझ में आ जाएगी आपको बात। कि आपके जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं आपने टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ है, आपको उनकी भी पोस्टें फॉलो फॉर यू पेज पे नज़र आ सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आ सकती हैं, गारंटी नहीं है, आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने किसी क्रिएटर को हिडन कर दिया, ठीक है, आपने अनफ़ॉलो कर दिया, या किसी क्रिएटर का कंटेंट आपको पसंद नहीं आता, आपने उसे को उसको हिडन कर दिया, इसकी सेटिंग होती है, तो उसका कंटेंट आपको किसी सूरत में भी नज़र नहीं आएगा फॉर यू पेज के ऊपर। ठीक है, किसी के पोस्ट के ऊपर आपने कमेंट किया, सॉरी, क वीडियो के ऊपर कमेंट किया, तो वो समझेगा कि ये एक सिग्नल जाएगा एंगेजमेंट का, तो वो आपको आगे उसकी वीडियोज़ को दिखा सकता है। ठीक है, इसके अलावा किसी की वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया, तो उसकी बुनियाद पर भी वो आपको उसकी वीडियो को फॉर यू पेज पे दिखा सकता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि हम ये फॉर यू पेज के एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, ठीक है? फॉलोइंग के अंदर या अब फ्रेंड्स की जो एक और टैब है, उसकी बात नहीं कर रहे। और इसके अलावा टिकटॉक देखेगा कि आपने कितनी वीडियोज़ को सेव किया है या फ़ेवरेट की लिस्ट में डाला है। तो उसकी बुनियाद पर भी वो अंदाज़ लगाएगा कि ये टॉपिक ऐसा है जिसको ये पसंद करता है, और इतना पसंद करता है कि वो खुद सेव कर रहा है। ठीक है? तो सेव का भी ऑप्शन काफ़ी पावरफुल सिग्नल जाता है। और आपको हर वीडियोज़ के ऊपर ना एक ऑप्शन मिलता है कि आप उसको डाल सकते हैं नॉट इंटरेस्टेड के ऑप्शन में। कि अगर आपने किसी वीडियो को देखा, उसको नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया, तो उस टाइप की वीडियोज़ आपको कम से कम दिखना शुरू होगी, और फिर शायद दिखे ही ना उस टॉपिक की। ठीक है? अगर आपने नॉट इंटरेस्टेड की लिस्ट में उसको डाल दिया, तो ये अब जो मैं आप मेन चीज़ है कि टिकटॉक यूज़र से भी, देखने वाले से भी हेल्प ले रहा है, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा है, इंटरेस्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? इसलिए उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना खुद ही मुतारफ़ करवाई हैं फीचर्स, कि आप हिडन कर सकते हैं, नोट इंटरेस्टेड की लिस्ट में डाल दें, आप रिपोर्ट कर दें। ठीक है? तो उसकी बुनियाद पर वो समझ जाएगा कि ये कंटेंट उस आपको पसंद नहीं है, वो उस चीज़ को लिस्ट में से निकाल देगा आपके लिए दिखाने के लिए। इसके अलावा जैसे हर वीडियोज़ में होता है, हर सोशल मीडिया में होता है कि जितनी देर आप
किसी भी टाइम स्पेंड करते हैं, खासतौर पे वीडियोस के ऊपर, जितनी लंबी वीडियोस है आप देख रहे हैं, उसकी जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन है उसको देखते हुए वो आपको जो है ना सजेशन देगा कि आप इस वीडियो के ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो वो उस टाइप की वीडियोस आपको ज़्यादा दिखाएगा। यहाँ तक कि आप खुद जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो उसको भी एनालाइज करेगा, अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी एनालाइज करेगा और आपकी जो मिजाज है, इंटरेस्ट है, उसको समझने की कोशिश करेगा और उसकी बुनियाद पर वो आपको वीडियोस दिखा सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स के, समझ लें, जो आप जैसे ही कंटेंट बना रहे होंगे। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि अक्सर जो क्रिएटर हैं उन्हें आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हमने इस टाइप का कंटेंट बनाना है, तो यानी कि ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद भी हो जाता है और टिकटॉक को समझने के लिए भी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अब इस अंदाज में टिकटॉक का एक और पॉइंट वैसे बचता है हमारा कि ऑर्गेनिक कंटेंट या फिर ऐड के साथ आपको जो एक्सप्रेशन है वो चीज़ों को भी वो नोट करता है, एक सिग्नल के तौर पे लेता है और आपको इंटरेस्ट बेस के ऊपर समझ उसके आपकी इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करता है और समझ के उस अंदाज में आपको ऐड दिखाता है। तो ये सारे जो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट हैं कि वो आपको, ये नहीं कह सकते कि ये हम मिस कर दें। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासिर करते हैं, जैसे खास तौर पे फेवरेट वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई आपकी वीडियो को फेवरेट घर में लिस्ट में डाल रहा है, सेव की लिस्ट में डाल रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग तरीन सिग्नल में से है, और दूसरा वीडियोज़ की जो वॉच ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल में से है। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट अच्छे से समझ लें कि यूज़र इंटरेक्शन आपकी वीडियोज़ के ऊपर लोगों का जो इंटरेक्शन है या आपका अपने खुद की वीडियोस के ऊपर जो इंटरेक्शन है, जैसे आप अभी किस टाइप की पोस्ट कर रहे हैं, वो सब ये मैटर करेगा कि वो आपको किस तरह के ऐड दिखा रहा है। सॉरी, ये यूज़र के लिए था, तो वो अब ये सारा जो रिएक्शन जो आप कर रहे हैं, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट है, स्क्रीन हट गई है। अच्छा, यानी कि जो भी यूज़र इंटरेक्शन कर रहा है ना, ये सारे जो पॉइंट मैंने आपको बताए, वो उसकी बुनियाद पर जो है उसको नई वीडियोस दिखाएगा फॉर यू पेज पर, और ये फॉर यू पेज ना मुकने वाली एक लाइन है, ठीक है। इसको अगर बरअक्स हम फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम, तो उसकी होम फीड एंड हो जाती है अगर हमारे फॉलोअर थोड़े कम हो तो। अच्छा, तो ये पहला, क्योंकि इसके ज़्यादा पॉइंट नहीं है एल्गोरिथम के काम करने के, जो हमने मेन फैक्टर देखने हैं, तो ये एक अहम पॉइंट्स में से है। अगर ये चीज़ आपको कोई सवाल रहता है इस पॉइंट के लिए, सिर्फ इस पॉइंट के लिहाज से, तो वो सॉल्व कर लें, बाकी जो सवाल है हम इस लेसन के एंड में सारे करेंगे और जवाब देंगे। ओके, क्योंकि अब आपका कोई सवाल नहीं है तो हम अपने नए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है दूसरा पॉइंट, वीडियो इंफॉर्मेशन। इसके 3 फैक्टर्स में से ये दूसरा फैक्टर है, वीडियो इंफॉर्मेशन। यानी कि इसके अंदर टिकटॉक इंफॉर्मेशन लेगा वीडियोज़ से, ठीक है? और आपके इंटरेस्ट को मैच करेगा और आपको वो वीडियो आपके फॉर यू पेज पे दिखाएगा, ठीक है? यानी कि आप जिससे, जैसे हमने पीछे काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस करके आए हैं, आपको उसने देखा कि आप इसको जो वीडियो इसे को पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा देर तक देख रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो भी इतने सारे सिग्नल उसे मिल रहे हैं, ठीक है? लेकिन अब इस वीडियो को तो आपने देख लिया, अब इस वीडियो को हिसाब से देखेगा वो कि किस तरह के कैप्शन को आप पसंद कर रहे हैं। वीडियो के अंदर जो कैप्शन होता है ना, आपको नज़र आ रहा होता है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होती है, उसके नीचे कैप्शन होता है। तो उस कैप्शन को एनालाइज़ करेगा वो कि आप जो कैप्शन यूज़ कर रहे होंगे और जो आपका यूज़र है, वो जिस कैप्शन कैप्शन की वीडियोज़ को लाइक कर रहा होगा, उसको वो उसकी बुनियाद पर आपकी वीडियो सजेस्ट करेगा। बेशक आपको उसने फ़ॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है? तो ये एक बड़ा सिग्नल्स में से है कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन को वो एनालाइज़ करेगा और उसको डिस्कवर टैब में और फॉर यू पेज पे वीडियो को दिखाएगा, वीडियो की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। इसी तरह से वो साउंड्स को देखेगा, ठीक है? कि वो किस टाइप के साउंड्स को ज़्यादा पसंद करता है। यानी कि एक वीडियो है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का साउंड चल रहा है, वो उसी साउंड को जो है ना अपनी वीडियो में, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि उस यूज़र को आपकी वीडियो दिखाए जाए। और अगर आप लोग
मतलब कोई है जो टिकटॉक को यूज़ करते हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो साउंड ट्रेंडिंग पे होता है, अक्सर आपको उस साउंड से रिलेटेड वीडियोज़ ही दिख रही होती हैं। क्योंकि टिकटॉक को पता है कि आप उस साउंड से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो उस साउंड के जो डिफरेंट क्रिएटर्स हैं, जो उसे यूज़ कर रहे हैं और वो पॉपुलर हो रही है कुछ, तो एल्गोरिथम वाले वो आपको भी सजेस्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसके अलावा हैशटैग। हैशटैग इंस्टाग्राम की तरह टिकटॉक के ऊपर भी काफ़ी अहम तरीन सिग्नल है, लेकिन यहाँ पर हम इंस्टाग्राम की तरह 30 हैशटैग यूज़ नहीं करने वाले। यहाँ पर एक लिमिटेड हैशटैग्स होते हैं और हमें एक खास लिमिट मिलती है कैप्शन की। तो इसलिए हैशटैग के ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है हमारा इफेक्ट्स। टिकटॉक के अपने खुद के बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, समझ लें इफेक्ट्स की। डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स हैं टिकटॉक के ऊपर जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस को बनाने में, और ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है टिकटॉक का कि वो देखेगा कि एक यूज़र इस एक स्पेसिफिक टाइप के इफेक्ट्स वाली वीडियोस को पसंद कर रहा है, तो वो उसे उस इफेक्ट्स वाली वीडियोस दिखाना चाहेगा ताकि वो यूज़र ज़्यादा देर तक टिकटॉक के प्लेटफॉर्म में मौजूद रहे। अगर वही इफेक्ट आप अपनी वीडियोस पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी वीडियोस भी फॉर यू पेज पे और आ सकती है उस यूज़र के लिए। तो आपने इफेक्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना। इफेक्ट्स की पूरी लाइब्रेरी को अच्छे से देखें और जो क्रिएटिवली सोचेंगे, जो आपकी कंटेंट को सूट करे, आप वो इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आखिरी जो पॉइंट है हमारा इस वीडियो इन्फॉर्मेशन के अंदर, वो है ट्रेंडिंग टॉपिक। जो इस ट्रेंड है ना, उस ट्रेंड को फॉलो करना लाजमी होता है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप वो ही ट्रेंड फेसबुक सॉरी टिकटॉक पे कर रहे हैं, तो वो ज़बरदस्त एक ऑप्शन है आपके लिए कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। टिकटॉक ट्रेंड को, जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, और आपके चांसेस हैं कि आप एक अच्छी, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो अच्छी ऐसी इंगेजमेंट ले जाएं और फॉलोअरशिप बना जाएं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है जब आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं कि टिकटॉक का एल्गोरिथम इस बुनियादों पे काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैप्शन आपने क्या लिखना है, साउंड्स क्या होना चाहिए, हैशटैग क्या होना चाहिए, सब कुछ आप अच्छे से सोच समझ के लिख डालेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आगे जा रहा हूँ रुके बगैर। अगर सवाल है तो आप हैंड राइज कर लें, मैं रुक जाऊंगा, वरना हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा डिवाइस एंड अकाउंट सेटिंग्स। जी, आपकी जो, यानी कि जो यूज़र है, मैं मार्केटर्स की बात नहीं कर रहा, यूज़र्स की बात कर रहा हूँ। जो टिकटॉक के यूज़र्स होते हैं, उनकी जो अकाउंट की सेटिंग होती है, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या वो डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं या वो आईफ़ोन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी जो सेटिंग होती है, अकाउंट सेटिंग, डिवाइस सेटिंग, उसकी बुनियाद पर भी वो आपको फॉर यू पेज के ऊपर दिखा रहा होता है वीडियोज़। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो कि हमारे पिछले लेसन में हमने देखा था, जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, तो वो मुझसे टॉपिक पूछ रहा था मेरे फेवरेट। अगर मैं उनमें से कुछ सिलेक्ट कर लेता, तो वो मुझे उनको मेरी इंटरेस्ट की कैटेगरीज में डाल देता, ठीक है। और वो सारे के सारे मुझे फिर उसकी बुनियाद पर, क्योंकि मैं न्यू यूज़र था बिल्कुल, तो मुझे फॉर यू जो पेज था, जिस पे मुझे एक रैंडम वीडियोस दिख रही थी, उसके बजाय मुझे उस इंटरेस्ट की बुनियाद पर, कैटेगरीज की बुनियाद पर मुझे वो वीडियोस दिखाई देना शुरू हो जाती। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा अब आप खुद देखें कि कुछ जो डिवाइस होती है, उसकी लैंग्वेज प्रेफ़रेंस को देखेगा वो, कि आप पाकिस्तान में आपकी लैंग्वेज प्रेफ़रेंसेस क्या हैं, उर्दू है, इंग्लिश है या जो भी है, उसके हिसाब से आपको कंटेंट दिखाएगा। आपकी कंट्री की जो सेटिंग है, ख़ास तौर पे लोकेशन या आईपी एड्रेस, उसकी बुनियाद के ऊपर आपको वीडियोज़ दिखाएगा। लेकिन आप पाकिस्तान में हैं, तो आपको पाकिस्तान के लिहाज़ से ही वीडियोज़ दिखने वाली हैं। वो आपको याद हो कि जब हम अपने पिछले लेसन में कर रहे थे, तो मैं एक सिमुलेशन यूज़ कर रहा था। उस सिमुलेशन का जो टारगेटिंग यानी कि जो आईपी था, वो शायद यूएसए का या किसी और कंट्री का था। तो जो मुझे होम पे वो उस वक़्त फॉर यू पेज पे उस वक़्त दिखा रहा था, वो किसी डिफरेंट कंट्री की वीडियोज़ दिखा रहा था।
तो इसकी वजह यही है कि मेरी जो डिवाइस थी उसकी सेटिंग या जो उसकी लोकेशन है वो कंट्री वो कोई और थी, तो उसके हिसाब से मुझे कंटेंट दिखा रहा है। तो अब मेन चीज़ मैटर करती है कि आप अगर कंटेंट बना रहे हैं तो आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर ही ट्रेंड पे रहें। पाकिस्तान से बाहर जाने के चांसेस थोड़े से कम है, जा सकते हैं लेकिन कुछ चांसेस कम हैं। इसके अलावा यानी कि अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस, आपके मोबाइल की जो डिवाइस की टाइप है वो भी मैटर करती है टिकटॉक के एल्गोरिथम के ऊपर, कि आपको वीडियोस किसको दिखानी है और किसको नहीं दिखानी। यानी कि आपको कौन सी वीडियोस दिखानी है और कौन सी नहीं दिखानी, यूज़र की बुनियाद पे का बात करें तो। और अगर आप अब क्रिएटर की बुनियाद पे करें तो वो मैटर करेगा कि आपकी वीडियोस किस टाइप के यूज़र्स को दिखानी है। उसका डाटा काफ़ी बड़ी तादाद में है, वो फेसबुक यूट्यूब की तरह वो भी काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है ना ट्रैक कर रहा है और गैदर कर रहा है। उस डाटा की बुनियाद पर वो उसका एल्गोरिथम काफ़ी अच्छी अंदाज में हमें कंटेंट सर्व कर रहा होता है। तो अगर शॉर्ट में बताया जाए इसके तीनों फैक्टर्स को, तो ज़्यादा पॉइंट इसके अंदर यही आता है कि टिकटॉक आपको इंटरेस्ट की बुनियाद पर वीडियोस ज़्यादा दिखाएगा, जो उसे लगेगा कि आपका इंटरेस्ट हो सकता है, उसकी बुनियाद पर वो आपको ज़्यादा वीडियोस दिखाएगा। बल्कि बहरहाल में कुछ पॉइंट हमारे अभी रहते हैं, उसको कवर करता हूँ, उसके बाद में दोबारा से इसको रिवाइसिंग की ये समरी होगी आसान लफ्ज़ों में, वो आपको बताता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ कि अब इसके अंदर ना एक चीज़ ज़हन में रखें कि टिकटॉक के जो एल्गोरिथम है, उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है। क्या चीज़ इंक्लूड है, मैं 3 फैक्टर आपको बता चुका हूँ, और क्या चीज़ नहीं है वो मैं अभी आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ पहले। अभी आप अपने जो हैंड है उन्हें कंट्रोल में रखें, इंशाल्लाह कुछ देर बाद हम आपको मौका देंगे, फिर आप सवाल कर पाएँगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप डुप्लिकेटेड कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आपको चांस नहीं है कि आप उसके टिकटॉक के एल्गोरिथम के ऊपर रैंक कर सकें या वायरल हो सकें। यानी कि आप करें कहें कि आप किसी ट्रेंडिंग टॉप वीडियो को उठाएं और डाल दें, तो आपकी वो वीडियो नहीं चलने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई कंटेंट आपने ऑलरेडी देखा हुआ है तो वो बार बार आपको नहीं दिखने वाला, कि आपको वही वीडियो बार बार दिख जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है कि अगर आप किसी वीडियो को फ्लैग कर दें, स्पैम कर दें, तो आपको उसकी बुनियाद पर भी एल्गोरिथम आपको नया कंटेंट उस टाइप का नहीं दिखाएगा। अच्छा, इसके और भी कुछ पॉइंट है, लेकिन ये 3 जो मैंने आपको टॉप पे बताए वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, और ये नॉर्मली चलता है कि आपको इसकी बुनियाद पर आपको कंटेंट जो एल्गोरिथम है इसे सीरियसली नहीं लेता, खास तौर पे डुप्लीकेटेड कंटेंट। बेशक आप जितने चाहे मशहूर टिकटॉकर की वीडियो यूज़ कर लें, आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएगी। और इसके अंदर एक और मज़ेदार बात जो है वो यही है, आपको ये मैंने हाइलाइट की हुई है, कि आप अगर बेशक न्यू टिकटॉकर भी है ना, न्यू फॉलोवर, तो आपको टिकटॉक ऐसा नहीं करेगा कि जो बिग स्टार्स हैं कि उनके आप उनकी वीडियोस आपको फॉर यू में आएगी और आपकी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक इंटरेस्ट बेस पे काम करता है, यहाँ तक कि बेशक बड़े से बड़े स्टार हैं, उसके मिलियंस के अंदर वीडियो व्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन उसके फॉलोवर्स हैं यानी कि, फिर भी उसके चांसेस सिर्फ वीडियोस उस सूरत में ही फॉर यू पे आएगी अगर वो वाक़ई में अच्छी है। आपके फॉर यू पेज पे उस वक़्त नज़र आएगी अगर वो आपके इंटरेस्ट को मैच करती है, ठीक है। तो बेशक आप न्यू हैं या आपके मिलियंस के अंदर फॉलोवर्स हैं, आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ़ कंटेंट और इंटरेस्ट की बुनियाद पर ही आप फॉर यू पेज पे आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं और हैंड भी राइज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सवाल करने का मौका देता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा हौसला रखें, फिर हम एंड में सारे सवाल करेंगे, ठीक है? आप जो है ना नोटबुक पे किसी जगह पे लिख लें, तो हम एंड में सारे सवाल करते हैं फिर। अच्छा,
अब यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि आपके अगर मिलियन में फॉलोवर है तो भी आपको फ़ायदा नहीं देंगे कि आप फॉर यू पेज पे रैंक करें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप ये भी ध्यान में रखें कि ठीक है, जो फॉलोवर्स हैं एक बहुत बड़ी बहस है फॉलोवर की। जैसे आपने वीडियो डाली वो कम अज़ कम फॉलोइंग के सेक्शन में आ रही होगी। अगर कोई जो आपके फॉलोवर्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है आपके साथ अटैच है, ठीक है, आपके कंटेंट को पसंद करते हैं, तो वो आपके कंटेंट को देखेंगे और वो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से टिकटॉक को पता चलेगा कि यार ये जो वीडियो है वो अच्छी है, तो वो फिर औरों को भी सजेस्ट करना शुरू करेगा और उनके फॉर यू पेज में आना लग जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी, अगर जैसे मैंने पीछे कहा कि आप बड़े स्टार्स हैं तो फिर आपकी ही वीडियोस फॉर यू पे आएंगी, ये एक कोई पावरफुल सिग्नल नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं तो वो काफ़ी हद तक फ़ायदा दे जाते हैं कि आपकी वीडियोस को चांसेस मिल सकता है कि फॉर यू में आए। सिर्फ फ़ायदा हल्का सा, ठीक है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं मिलेगी। आपको जो कंटेंट दिखेगा कोई भी यूज़र है, उसको सिर्फ जो है ना इंटरेस्ट की बुनियाद पे दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि फॉर यू पेज पे आए तो आपको एग्ज़ैक्ट टारगेट ऑडियंस आपकी पता हो, जिसको आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोज़ दिखें, ठीक है? तो टारगेट ऑडियंस के ऊपर हम बहुत बड़ा लेसन पूरा हम तकरीबन करने वाले हैं। तो उस वक़्त आपको समझ में आएगी काफ़ी हद तक कि असल में टारगेट ऑडियंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़हन में रख लिया आपने कि फॉलोवर्स ठीक है, फ़ायदेमंद है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। आप वायरल नहीं हो सकते बेशक आपके मिलियंस के अंदर फॉलोवर्स हों। अच्छा, इसके अलावा हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं टिप्स की, ठीक है? लेकिन अब मैं आपको सवाल करने वाले को सवाल का जवाब मौका देते हैं। कौन-सा स्टूडेंट था? तो ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप सवाल पूछ लें अभी। जी, वकास खान। अच्छा, तो वकास खान पूछ रहे हैं सवाल या नहीं? या बाद में? अनम्यूट करने का मुझे मैंने आपको ऑप्शन ऑन किया है, अगर पूछ रहे हैं तो। ठीक है, तो हम जो सवाल इस वक़्त आया हुआ है उसका जवाब देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, कमेंट्स के अंदर अगर कोई आपकी वीडियोज़ पे फेक है वगैरह लिख रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, मैंने अभी पीछे बताया कमेंट्स का। तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर उसको रिप्लाई करें, ठीक है? लड़ाई शुरू ना करें, रिप्लाई करें, तो ये बेस्ट होगा आपके लिए। हाँ, तो फ़ायदा हो जाएगा कि आपके साथ आपके कमेंट में एंगेज हो रहा है, लेकिन ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है, ख़ास तौर पे अगर वो इस तरह के अल्फ़ाज़ लिख रहा है, फेक और कमेंट इस तरह के, फेक या फ्रॉड या कुछ और अल्फ़ाज़, तो ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। क्योंकि टिकटॉक का जो सिस्टम है, एल्गोरिथम है, वो कीवर्ड की बुनियाद पर इंटरेस्ट को समझता है, हैशटैग की बुनियाद पर और कीवर्ड की बुनियाद पर। हम आगे जाके बात करने वाले हैं। तो बेस्ट है कि आप कंट्रोल में रहें कमेंट, ठीक है? तो अगर आपको किसी वीडियो में खतरा हो कि आपके इस तरह के कमेंट आएँगे, तो आप कमेंट के सेक्शन को ही ऑफ कर दें उस वीडियो के लिए। ये भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना मुझसे मैसेज के ऊपर भी, सॉरी, वीडियो व्यू वॉइस के ऊपर भी पूछ सकते हैं। देखिए, फेक अगर आप फेक व्यूज़ की, लाइक्स की, फॉलोवर्स की बोल रहे हैं, तो वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दे पाते क्योंकि वो इर्रेलेवेंट फॉलोवर्स होते हैं और आपके साथ एंगेज नहीं होते ज़्यादातर ना। तो उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है एक बैड सिग्नल जाता है कि इतनी बड़ी फॉलोवरशिप और एंगेज नहीं हो रहे लोग, तो वो एल्गोरिथम को एक गलत सिग्नल जाता है। अगर देखें कोई बोट्स को यूज़ करते हुए ला रहा है, ठीक है? और या फिर फ़ॉलो कर के ला रहा है, क्योंकि ये कुछ ब्लैक हैट टेक्निक्स भी होती हैं, उसकी बुनियाद पे लाइक दे रहा है आपको या व्यूज़ दे रहा है, तो वो सारे फ़ज़ूल हैं, ठीक है? कुछ हो सकता है कि आपको जनरल उसमें थोड़ा-सा फ़ायदा दे जाएँ, लेकिन मेजॉरिटी फ़ायदा नहीं दे पाते।
और आपका जो कंटेंट है वैसे का वैसे ही रह जाता है। अच्छा, तो अभी हम टिप्स की तरफ बढ़ते हैं अपनी। जैसे मैंने कहा है, टिकटॉक जो है थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में काम करता है, ठीक है, और थोड़ा सा यूनिक एल्गोरिथम है इसका। लेकिन इसकी कुछ टिप्स काफ़ी सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहली जो टिप है हमारी, सबसे पहली और आसान तरीन टिप, कि आप अपने जो टिकटॉक की प्रोफाइल है उसे प्रो अकाउंट में कन्वर्ट कर दें। प्रो से मुराद प्रोफेशनल अकाउंट कह दें या बिजनेस अकाउंट कह दें। उस अकाउंट में आपने इसे शिफ्ट कर देना है। वो हमने पिछले लेसन में पूरी डिटेल में देखा है हमने किस तरह से कर सकते हैं। इसके देखिए कोई एल्गोरिथम में हमें कोई खास फायदा नहीं मिलता कि हमने शिफ्ट कर दिया तो हमें कोई रैंकिंग मिलेगी। रैंकिंग नहीं मिलती, लेकिन इससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो मैट्रिक्स और इंसाइट्स मिलती हैं, जो हमें टूल्स मिलते हैं, जैसे बिजनेस सूट, ठीक है, क्रिएटर हब वगैरह। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा देते हैं और काफ़ी कुछ सीखने के लिए, ट्रेंड को समझने के लिए और उस अंदाज के काम को करने के लिए। तो पहला जो काम आपने करना है, अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो उसे बिजनेस अकाउंट में, प्रोफेशनल अकाउंट में शिफ्ट कर देना है। अभी आगे मैं आपको ये इसकी अहमियत समझ में आ जाएगी जब हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे अपने। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से शिफ्ट करना है, तो पिछले लेसन में हमने देखा है कि हम किस तरह से पर्सनल टिकटॉक अकाउंट को बिजनेस में स्विच करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ये ध्यान में रखें कि ये कोई हैक है जो हमें काफ़ी फ़ायदा देगा टिकटॉक के एल्गोरिथम को करने में। लेकिन ये हैक सिर्फ इतना है कि आपको फ़ायदा देगा कि आप अपनी ऑडियंस को समझ सकें, उसके हिसाब से वीडियोस वगैरह बना सकें। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो हम अपने दूसरे टिप की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी अहम तरीन टिप है, ख़ास तौर पे न्यू जो है ना टिकटॉक अकाउंट्स के लिए, कि आपने एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट रखना है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना मिक्स नहीं कर देना। एक नीश के ऊपर जो आपकी है उसको टारगेट रखते हुए आपने अपनी सारा कुछ बनाना है। मिसाल के तौर पर हमने पीछे सारी बात की, फेसबुक पे हमने सेम पेज बनाया, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बनाया और टिकटॉक के ऊपर भी बना लिया। अब हमें पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो है मेन फैशन का, टी शर्ट का वगैरह का, ठीक है। अब जो भी हमारा बिजनेस है, हम उसकी स्पेसिफिक नीश के अंदर रहते हुए कंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर ही हमने जो है ना अपने सारे कंटेंट को रखना है, ताकि एक नीश स्पेसिफिक प्रोफाइल बन जाए और टिकटॉक के एल्गोरिथम को पता चल जाए कुछ टाइम के बाद कि आपका जो प्रोफाइल है, आपकी जो वीडियोस हैं, इस स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट कर रही है, ठीक है। तो फिर वो उसको आपका कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा। और आपको ये भी चीज़ बताओ कि जो आपकी स्पेसिफिक नीश है उसमें जो लोग हैं वो किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। जो आप पिछले अगर टिप को फॉलो करके आए और प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया है, तो वहां से आपको काफ़ी फायदा मिल जाएगा। तो जब आप अपने जो है ना नीश के ऊपर रहेंगे, तो उस वक्त आपको नीश स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे, हैशटैग यूज़ कर रहे होंगे। ये सब आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे अपने टिकटॉक के ऊपर ग्रो करने के लिए। यानी कि वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ। अगर आप मिक्स कर देंगे, कभी हंसी मजाक डाल दिया, कभी कुछ और डाल दिया, कभी अपनी वीडियो डाल दी, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगी। अब एक स्पेसिफिक नीश के अंदर रहना है जो मैं आपको दोबारा से जोर दे रहा हूँ, स्पेसिफिक नीश पे रहना है। स्टार्ट के अंदर खास तौर पे जब आपके ठीक ठाक फॉलोअर्स हो जाएं और आपके बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप हो सकता है आप एक से ज़्यादा नीश के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो फिर सब आप मिक्स कर सकते हैं वन बाय वन, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन स्टार्ट के अंदर कोशिश करें कि नीश स्पेसिफिक रहे, ठीक है। लेकिन आपको अगर बिजनेस है ही ऐसा जो नीश स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, तो फिर आपकी मजबूरी है कि आप पहले एक टॉपिक को, एक कैटेगरी को लेके चलें, उसके बाद ऐड करते जाएं, ठीक है, ताकि टिकटॉक आपकी जो कैटेगरी है, जो आपकी नीश है स्पेसिफिक, उसको समझ सके और उससे रिलेटेड ऑडियंस को आपके कंटेंट को दिखा सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेशक आप साथ साथ कमेंट करते जाए, मैं कमेंट देख के आपको साथ साथ जवाब देता जाऊंगा हर टिप के ऊपर, ठीक है। तो ये दूसरी टिप थी हमारी। तीसरी जो टिप है हमारी वो है मैक्सिमाइज द फर्स्ट
मूवमेंट्स। देखिए जो अक्सर प्लेटफॉर्म है, खास तौर पे यूट्यूब और फेसबुक, उसमें जो है ना, अक्सर जो क्रिएटर है वो क्या करते हैं कि अपने स्टार्ट के अंदर इंट्रो कुछ ऐसा डालते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे, उसके बाद अपनी पूरी वीडियोस को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन टिकटॉक में ऐसा नहीं है। टिकटॉक में आप पहले कोई इंट्रो डालें, फिर अपना असल जो बात है उसको स्टार्ट करें। बेहतर ये कि आप पहले चंद सेकंड के अंदर अपनी बात को कर दें, ठीक है। उस जो बात आप कर रहे होंगे अच्छे से, वो लोगों को ज़्यादा देर तक इंगेज कर देंगे, एक हुक बना देंगे, जो लोग आपकी वीडियोस को जो है ना अटैच हो जाएंगे, उसके बाद वो वीडियोस को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये कोई ज़रूरत से ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का जो प्लेटफॉर्म नहीं है। आप पहले तो सिर्फ 5 सेकंड से 1 मिनट तक अपलोड कर पाते थे, अब 3 मिनट या 10 मिनट तक कर पाते हो। 10 मिनट काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, लेकिन जो 3 मिनट भी हैं उसके अंदर अगर आप अपनी वीडियोस को उतार रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप अपने स्टार्ट के अंदर ही अपने पॉइंट को क्लियर कर दें, ताकि जो लोग हैं वो आपकी वीडियोस के साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रहें, 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट सेकंड है, यानी कि 3 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक, जो दरमियान की 3 से 6 सेकंड है ना, ये 0 से 3 सेकंड या 6 सेकंड, ये काफ़ी अहमियत रखते हैं टिकटॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और ये सिर्फ यही नहीं, हम एडवर्टाइजिंग की चीज़ों में भी देखेंगे इस पॉइंट को। जो पहले 6 सेकंड है, 3 सेकंड है, वो काफ़ी अहम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट की टिप की तरफ बढ़ते हैं। हमारी टिप ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ टिप हैं जो काफ़ी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन मांगेंगी, इसलिए हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टिप से पहले कुछ आपको सरप्राइज वाली चीज़ें बताता हूँ। जो स्टैट्स है ना टिकटॉक ऐड का, जैसे मैं अभी एडवर्टाइजिंग की बात की, कि आपने जो लोगों को इंगेज करना है, उसको हुक बनाना है ना अपनी वीडियो के साथ, तो आप उसके लिए इंट्रो डालने के बजाय आपने ऑर्गेनिक कंटेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो लोगों को हुक करें, जैसे सरप्राइज का, ठीक है। एक एक्सप्रेशन होता है चेहरे का, और मुख्तलिफ स्टाइल के होते हैं। सिर्फ एक सरप्राइज का अगर आपने एक्सप्रेशन डाल दिया है, कोई सवाल या निशान, कोई और डिफरेंट अंदाज का एक्सप्रेशन, या कोई डिफरेंट अंदाज का टाइटल वगैरह, हेडिंग वगैरह, वो 1.7x, यानी कि तकरीबन 1700 गुना, 1700 गुना नहीं, सॉरी, तकरीबन 170 गुना आपके प्रोफाइल, अपनी आपको जो कंटेंट है उसको लिफ्ट कर देता है। लिफ्ट से मुराद आपको जो कंटेंट है उस 101.7x ज़्यादा लोगों को दिखता है, अगर उस कंटेंट के मुकाबले में जिसमें आपने कोई एक्सप्रेशन अच्छा यूज़ नहीं किया, ठीक है। सिर्फ चंद सेकंड पहले आपके डिसाइड कंटेंट को डिसाइड करेंगे कि वो वीडियोस वायरल होने वाली है या फ्लॉप होने वाली है। वायरल से मुराद फुल वायरल नहीं, फॉर यू पेज में आने वाली है या नहीं आने वाली। क्योंकि जो टिकटॉक की जो कंटेंट की टाइप है वो फुल वीडियो मोबाइल व्यू फॉर्मेट है, ठीक है। तो अब अगर आपकी वो चंद सेकंड में व्यूज नहीं ले पाई, तो वो फौरन स्क्रॉल कर देगा, अब ऊपर की तरफ चला जाएगा, स्वाइप कर देगा, स्क्रॉल कर देगा, कुछ भी समझ लें। तो अब ये 3 सेकंड से 6 सेकंड में आपने सरप्राइज का एक्सप्रेशन या किसी और ऐसा एक्सप्रेशन जो लोगों को एकदम रोक दे, हुक कर दे, तो वो ही आपके लिए फायदेमंद होगा। बेशक आपको कंटेंट कितना भी अच्छा है, एक बुरा है, अगर पहला एक 3 से 6 सेकंड अच्छे नहीं है, तो समझ लो आपका कंटेंट कहीं भी नहीं जाने वाला। नहीं, जो आपने पिछले असाइनमेंट्स में अकाउंट बनाया है ना, अगर बनाया है तो वो जो कल के लेसन में हमने सीखा था, वो सिर्फ आपका अकाउंट है। जो आपका क्लाइंट होगा उसका अपना खुद का अकाउंट होगा। अगर नहीं होगा तो आप उसका अलग अकाउंट बनाएंगे उसके बिजनेस का, ठीक है। ये आपका अकाउंट है, ये क्लाइंट का नहीं है, ये आपने किसी को भी नहीं देना, और ना ही वो आपसे लेगा। वो अपना उसका खुद का अकाउंट बनाना होगा। अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है क्लाइंट, उसको नहीं पता, तो वो आप खुद बना दे बेशक, लेकिन उसका अलग ही बनाना होगा, उसको पर्सनल टिकटॉक से बिजनेस टिकटॉक में शिफ्ट करना होगा। देखिए, हमने इसमें जो तीसरा टिप है ना, इसमें हमने बात की है कि आपकी जो चंद सेकंड हैं
वो मैटर करते हैं। बाकी जो सोशल मीडिया उसमें भी पहले 3 सेकंड मैटर करते थे, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो लोग करते थे वो ये करते थे कि पहले उन्होंने इंट्रो दे दिया, उसके बाद अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। ठीक है, वो क्योंकि एक लॉन्ग फॉर्म टाइप के कंटेंट है, उसमें यही काम चलता है। लेकिन इसके अंदर आपने चंद जो सेकंड है आपके, पहले 3 से 6 सेकंड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर आपने कोई सरप्राइज का या कोई ऐसा अब मैं यानी कि क्योंकि एक टाइप नहीं है सिर्फ सरप्राइज, एक एक्सप्रेशन के तौर पर मैं ले रहा हूँ, किसी को एक छोटा सा सरप्राइज और या हेडिंग जो क्यूरियोसिटी पैदा कर रही हो, वो लोगों को रोक देती है पूरा कंटेंट देखने के लिए। तो आपने कुछ ऐसी चीज, हेडिंग हो बेशक या एक्सप्रेशन हो या कोई वीडियो की समझ लो इफेक्ट हो, कुछ भी हो, वो ऐसा हो जो रोक दे, हुक कर दे। वो 1.7x गुना यानी कि 1.7 गुना आपके लिफ्ट कर देगा कंटेंट को, आपकी वीडियो की जो रीच होगी वो बढ़ा देगा, व्यूज जो है वो बढ़ा देगा। तो ऐसा कंटेंट आपको चंद सेकंड में चाहिए, यानी कि ये नहीं कि पहले आप टाइटल डालें और सॉरी आप कोई इंट्रो डालें। अगर आपके कंटेंट अच्छा है और इंट्रो खराब है तो आपकी सारा किए किराए पे पानी फिर जाएगा और आपकी वीडियो कहीं भी नहीं जा पाएगी, खास तौर पे फॉर यू पेज पे जो हमारा मेन गोल होता है। ठीक है, ये तीसरी टिप थी हमारी। चौथी टिप जिसको नजरअंदाज करना बेवकूफ़ी है, वो है राइट एंड इंगेजिंग कैप्शन। आपको जो कैप्शन है वो 150 वर्ड्स का होता है टिकटॉक के ऊपर, 80 वर्ड्स से 150 वर्ड्स का। तो वहां पर आपको एक या अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव और इंगेजिंग कैप्शन लिखना होता है, ताकि आपका जो यूजर है वो उससे कनेक्ट हो जाए। प्लस ये जो कैप्शन है ये टिकटॉक के एल्गोरिथम को भी बताता है कि आपकी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो कैप्शन आपने टिकटॉक के एल्गोरिथम के बेस पे भी लिखना है और आपके यूजर की सोच के बेस पे भी लिखना है, ताकि दोनों को ही जो है ना सिग्नल जा सके कि ये वीडियो किस टाइप पर है। क्योंकि कुछ वीडियोस होती हैं जो कुछ बेशक 1 मिनट की है, तो समझ पहले सीन से समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो में असल में क्या बात होने वाली है, या तो वो हमें हेडलाइन से समझ में आता है या फिर कैप्शन से। तो कैप्शन काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है एल्गोरिथम के लिए भी और यूजर के लिए भी। तो यहाँ पर आपने जितनी ज्यादा हो सके अच्छे यानी कि ग्रेट कैप्शन लिखने हैं जो आपकी मदद करेंगे एल्गोरिथम में भी और टिकटॉक की एसईओ के अंदर भी। टिकटॉक की एसईओ से मुराद टिकटॉक की ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है कि वहां पर आपका जो कैप्शन है वो काफी पावरफुल अंदाज में काम करता है। ठीक है जी, मैं जैसे मैंने अपने पिछले लेसन में बताया था कि 40% जैन सी यानी कि जो टेक्नोलॉजी पसंद लोग हैं उनमें 40% गूगल के बजाय टिकटॉक के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि अब खुद गूगल पे जैसे लिखते थे रेस्टोरेंट, वो टिकटॉक पे अगर आप रेस्टोरेंट लिखते हैं तो वो उसको टिकटॉक पे आके सर्च कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि अब गूगल के ऊपर टिकटॉक की वीडियोस भी रैंक करने लगी हैं, यानी कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो टिकटॉक की वीडियोस दिखाना स्टार्ट कर दिया गूगल ने। ठीक है, तो वहां से भी आपको ट्रैफिक मिल सकती है। तो ये सब होगा कैप्शन की बुनियाद पर। आपकी कैप्शन ही बताएगा अल्गोरिथम्स को कि वो वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हम आगे जाके बात करने वाले हैं। तो कैप्शन को आपने अच्छे से सोच समझ के लिखना है। और जो कुछ अलिफ एसईओ की जानते हैं आप, वैसे हम वो यूट्यूब की एसईओ के दौरान थोड़ा बहुत ही आप जान जाएंगे। तो वो चीज़ आपने टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये मिस नहीं करना कि टिकटॉक को एज अ एसईओ के तौर पे भी लेनी है आपने। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैसे बात कर रहे हैं एल्गोरिथम की। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल है ट्रैफिक वाला, वो ट्रैफिक तो जाहिर सी बात है आम सी चीज पॉइंट आप सवाल कर रहे हैं कि ट्रैफिक क्या होती है। तो वो हम अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, एंड में हम बात कर लेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाना चाह रहा हूँ कि जो कैप्शन है और सीन है, अभी आपको सामने एक नजर आ रहा होगा। ये कैप्शन और ये सीन जो है ना, ये आपस में इतने अच्छे अंदाज में कनेक्ट किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कि इसको अच्छे खासे व्यूज लाइक्स वगैरह मिल गए, मिलियंस के अंदर व्यूज और तकरीबन 7 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। इसकी वजह क्या है, जिस मैंने आपको पिछले तीसरी टिप बताई है, एक वो वजह है कि उसकी जो स्टार्टिंग चंद सेकंड है वही काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि लोग देखना पसंद करते हैं। प्लस उसने जो कैप्शन डाला, विल इट फिट, उसके बाद चैलेंज टाइम फॉर माउथ गैप रिकॉर्ड ब्रेकर।
ठीक है, ये उसने कैप्शन यूज किया। इस दो चीजों ने, एक स्क्रीन पे हमें कुछ नजर आ रहा है, उसके बाद उसका जो कैप्शन है उसने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अभी दोनों चीजें टिकटॉक के एल्गोरिथम को भी बताया और जो देखने वाले यूजर थे उनको भी अट्रैक्ट किया उसको वीडियो को देखने के ऊपर, और ये वीडियो समझ लो एक किस्म की वायरल हो गई। तो इस अंदाज में ही टिकटॉक का एल्गोरिथम काम करता है कि आपने कैप्शन को और वीडियो को आपस में इंटरलिंक सा कर दिया। जो कुछ सीन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ गए उसको चंद सेकंड में, और कुछ चीजें कैप्शन में नजर आ गई, और यही चीज हेडिंग के ऊपर है कि हेडिंग यूज कर रहे हैं आप, तो वो हेडिंग कुछ एक्सप्लेन करेगी, कुछ आपका कैप्शन एक्सप्लेन करेगा, और कुछ आपका सीन, और ये तीनों चीजें आपस में मिल जाएंगी तो जबरदस्त काम हो जाता है। तो अक्सर लोग जो गलती करते हैं कि जो उन्होंने ऊपर हेडिंग में डाला होता है वही सेम चीज वो कैप्शन में भी डाल देते हैं। तो ये एक किस्म की दोनों जगहें उन्होंने एक ही चीज से भर दी। तो कुछ कैप्शन से बताएं, कुछ हेडिंग से बताएं टिकटॉक के एल्गोरिथम को भी, और उससे आगे यूट्यूब या गूगल, सॉरी गूगल के एल्गोरिथम को भी, क्योंकि गूगल भी अब टिकटॉक की वीडियोस को रैंक करना स्टार्ट कर चुका है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लें, कैप्शन आपका काफी अहम तरीन हिस्सा है टिकटॉक के ऊपर ग्रो करने के लिए। और अगर ये सर्च बेस हो तो ये और भी जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, हम पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ गए, क्रिएट हाई क्वालिटी वीडियोस स्पेसिफिकली फॉर टिकटॉक। इस पॉइंट को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं उससे पहले अगर आपको कोई सवाल है तो वो अभी यहीं कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर हम टॉपिक को बगैर रुके एक्सप्लेन करेंगे तो वो सही से समझ में आता है, और दरमियान में सवाल के ऊपर वजह से फ्लो ब्रेक हो जाता है दरमियान में। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी पांचवी टिप की तरफ ही आ जाते हैं। हाई क्वालिटी वीडियोस किसी भी सोशल मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, और हाई क्वालिटी के लिए कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपको अच्छे गैजेट नहीं चाहिए, तो आपकी जो स्मार्टफोन है वही काफ़ी हाई क्वालिटी में वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और टिकटॉक के ऊपर ज़्यादातर स्मार्टफोन ही काम आता है। तो आपने हाई क्वालिटी की वीडियोस को इस्तेमाल करना है। हाई क्वालिटी सिर्फ जो है ना, मैं बात इसकी नहीं कर रहा कि आपकी वीडियो की क्वालिटी, आपके माइक्रोफोन की, आपकी आवाज़ की क्वालिटी भी मैटर करती है। आपका कंटेंट जितना क्वालिटी का होगा उतने ही उसके चांसेस हैं फाइव फॉर यू पेज पे आने के लिए। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि आपकी लो क्वालिटी है तो आपको फॉर यू पे डाल दे। तो उस वो कोशिश करेगा कि क्वालिटी मैटर करती है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो क्वालिटी कंटेंट को ही दिखाएगा। यही काम यूट्यूब भी करता है और यही काम टिकटॉक भी करता है। टिकटॉक के ऊपर जैसे मैंने एक बार बात की है कि मिनिमम 5 सेकंड से लेकर 3 मिनट या 10 मिनट की वीडियोस आप डाल सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम जो समझ लो व्यूवर्स के लिए है वो 12 से 15 सेकंड की वीडियोस का है। ठीक है, वो ज़्यादा देर, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है तो ज़रूरत से ज़्यादा देर वो नहीं रुक पाएंगे। आपको बेहतर है कि आप 10 से 12 सेकंड में ही उसको ऐसी चीज़ें दे दें जो वो आपकी वीडियोज़ को पूरा देखे। 3 से 6 सेकंड जाहिर सी बात है, ये एक शॉर्ट होता है कि हर बंदा उसको उस 3 से 6 सेकंड में अपने पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या अपनी जो गोल है या बात है वो नहीं समझा पाता। तो 12 से 15 सेकंड भी काफी अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो यही है, पहला पहला नहीं पांचवा, यानी कि आपने कंटेंट लो क्वालिटी का अगर बनाएंगे तो फिर आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कंटेंट आपका क्वालिटी का ही होना चाहिए। इसके अलावा जो वीडियो की है ना, टिकटॉक के ऊपर आप देखे होंगे कि शॉर्ट जो है ना वर्टिकल फॉर्मेट की बजाय हॉरिजॉन्टल में भी वीडियोस अपलोड हुई पड़ी होती है, जिसके जो टॉप वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाला नीचे वाला, वो दोनों ब्लैक होते हैं। सिर्फ दरमियान में एक छोटी सी वीडियो चल रही होती है, वो चल जाती है। लेकिन अगर आपकी वीडियो का फॉर्मेट वर्टिकल है, यानी कि जो वीडियो फॉर्मेट है टिकटॉक का, हम उसे वर्टिकल भी कहते हैं 9:6, या फिर हम उसे पोर्ट्रेट भी कहते हैं, वो वीडियोस 25% हायर, उसका जो वॉच रेट है वो 6 सेकंड तक हायर रहता है 25%। यानी कि जो एक शॉर्ट वीडियोस है उसके मुकाबले में वो 25% ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादा देर तक देखी जाती है। उसका जो वॉच थ्रू रेट है
वो 6 स्क्रीन तक होता है। जो दूसरी होती है, क्योंकि वो एक स्क्रीन मोबाइल की छोटी है, ऊपर से वो वीडियोस भी छोटी हो गई, तो वो इस सूरत में क्या हुआ कि वो और ज़्यादा इंगेजमेंट जो है उनकी गिर जाती है। तो बेहतर है कि आपका जो कंटेंट है वो फुल वर्टिकल फॉर्मेट में हो, खास तौर पर बिजनेस का। जो एक आम यूजर का है वो तो उसमें भी काम चला सकता है, लेकिन बेस्ट है कि आपका वर्टिकल फॉर्मेट में हो। अगर आप वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं बना पा रहे, तो आप उसकी जो ब्लैक स्पेस है उसी में कोई हेडिंग के जरिए उन्हें मुकम्मल कवर कर दें, ठीक है। तो वो बेस्ट अंदाज में काम करेंगी टिकटॉक के ऊपर। तो ये स्टैट बताना भी बहुत ज़रूरी होती है आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता हो कि आपने अपने क्लाइंट को क्या चीज़ सजेस्ट कर दी है। अगर आप क्लाइंट को रियायत देंगे, वो आपको रियायत नहीं देगा। उससे यही डिमांड करेंगे आपकी क्वालिटी कंटेंट अच्छा हो और आपकी जो वर्टिकल फॉर्मेट में हो, तो बेस्ट है। अगर आप खुद ही अपने लिए बना रहे हैं, तो आप खुद इस चीज़ को लाजमी तौर पर जहन में रखें। इसके अलावा इसमें मैंने कहा कि वीडियो की क्वालिटी की ही बात नहीं हो रही, साउंड की भी बात हो रही है। जो साउंड के बगैर वीडियो अपलोड होती हैं और जो साउंड के साथ वीडियो अपलोड होती हैं, उनके अंदर 88% बेस्ट अंदाज में काम करती है साउंड वाली। जो डिफरेंट टिकटॉक यूज़र हैं, वो ऐसी वीडियोस को पसंद करते हैं जिनमें साउंड हो, फिर बेशक वो इंसानों वाला साउंड हो या कोई म्यूज़िक वगैरह हो। तो वो दोनों ही बेस्ट है। खाली वीडियो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी और लोग ज़्यादा देर तक उससे इंगेज नहीं हो पाएंगे। इसके अंदर एक जो मशहूर तरीन टिकटॉकर है, आप अगर देखते हो, खाबिर लामे, इस तरह का नाम है उसका। तो वो बगैर वॉइस के ही अपलोड करता है, ठीक है। वो वॉइस तो नहीं होती, लेकिन साउंड होता है, ठीक है। साउंड होता है, एक्सप्रेशन होता है उसका, जो जिसने उसे फेमस कर दिया। और अब टॉप के ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है टिकटॉक के ऊपर। तो अगर उसकी मैं आपको शॉर्ट सी बताऊं, तो वो खुद मानता है इस बात को कि पहले 2 महीने, 1 महीना सॉरी, सिर्फ 2 व्यूज मिले थे उसे टिकटॉक के ऊपर। लेकिन उसके बाद उसको जो व्यूज मिले वो अनब्रेकेबल थे और वो वायरल सा हो गया। तो टिकटॉक का नहीं, किसी को भी नहीं पता फार्मूला कब वायरल हो जाए। और इसकी बहुत सारी मिसाल आपको खुद पाकिस्तान में मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम वापस आते हैं कि अब आपने वीडियो की फॉर्मेट पर चल गया, वर्टिकल फॉर्मेट में हो, कोई साउंड या म्यूजिक या कोई इंसानी आवाज कुछ ना कुछ वीडियो के अंदर हो जो वो उसे अट्रैक्ट करेगी। 88% लोग, यानी कि एक इतना बड़ा फिगर है कि हम बगैर साउंड की वीडियोस नहीं डाल सकते टिकटॉक के ऊपर। यानी कि मैं तो नहीं डालना सजेस्ट करूंगा कि आप डालें आप। अच्छा, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी हमारा पांचवा पॉइंट एंड नहीं हुआ, कि यहाँ पर जो मेन चीज है ना, जैसे मैंने कहा कि टिकटॉक का जो खुद का वीडियो एडिटिंग के उन्होंने टूल्स दिए हुए हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल हैं। साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं आपको, साउंड की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिल जाती है आपको, ठीक है। इसके अलावा इफेक्ट्स, आपको वीडियो इफेक्ट्स मिल जाता है। और भी बहुत सारी चीजें आपको टिकटॉक के ऐप के अंदर ही मिल जाएगी, जो आपको बड़ी ही आसानी के साथ जो है ना वीडियो बनाने में मदद करती है। तो आप बड़ी आसानी से वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा जो टिकटॉक है, ये खुद टिकटॉक की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी जो पोस्ट है वो अपडेट करते हैं कि दीज नेटिव फीचर्स help keep your content feeling native to the platform, which can also help get it on more for you pages। यानी कि अगर आप हमारे खुद के इनके आसान अल्फाज में बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी वीडियो प्लेटफॉर्म के ही फीचर्स को यूज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो वो ज्यादा नेटिव लगेगी, ठीक है, यानी कि शहरी लगेगी हमारे प्लेटफॉर्म की। तो हम उसको, उसके चांसेस ज्यादा हैं फॉर यू पेज पे आने के। यानी कि आप बेशक, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बेशक एक अच्छे वीडियो एडिटर से बनाने के लिए आपने कैमरे से रिकॉर्ड किया, एडिटिंग करवाई, तो भी आप एक आध इफेक्ट यहाँ से आके लगा दें, हल्का सा इफेक्ट हो बेशक, वो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे आपकी जो वीडियो है वो नेटिव फॉर्मेट में आ जाएगी। और टिकटॉक अपनी ही प्लेटफॉर्म की जो फीचर्स हैं और दूसरी चीज़ें उन्हें पसंद करता है बामुकाबला एक आम एडिटिंग के। तो वो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फॉर यू पेज पे आने के। तो वीडियोस के अंदर ये सारी पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। मैं थोड़ा सा वापस बैक पे आता हूँ कि आपकी वीडियो की क्वालिटी हाई क्वालिटी हो, साउंड की क्वालिटी अच्छी हो आपकी, आपकी जो वीडियो का फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में होनी चाहिए आपकी,
जो वीडियोस में साउंड हर हाल में हो, बेशक वो वॉइस हो या फिर कोई और साउंड इफेक्ट हो। साथ में नेटिव अगर उसको टच लग जाए, जैसे हमारे पाकिस्तान में मशहूर है कि मजहबी कार्ड लग जाए, तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इसी अंदाज में अगर इस पर नेटिव कार्ड लग जाएगा तो वो पावरफुल हो जाएगी। यहाँ पर मैंने मजहबी कार्ड से मुराद वो नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर भी इस अंदाज का कार्ड लगेगा कि टिकटॉक को अपना फीचर्स जो बेस्ट उसको पसंद है कि फीचर हमारे यूज़ हो, हमारी ऐप यूज़ हो। आप जाहिर सी बात उसके ऐप पे मौजूद रहेंगे, उसकी एवरेज टाइम बढ़ेगा। तो इसलिए वो नेटिव चीज़ों को, फीचर्स को पसंद करेगी आपके बामुकाबला कि आप बाहर से वीडियो एडिटिंग करके डाल दें। तो कोई ना कोई छोटा सा इफेक्ट लगा लें, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फॉर यू पेज में आने के। ये पांचों पॉइंट काफ़ी बड़ा था, डिटेल में था। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो अभी कमेंट में पूछ लें। ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊं। ओके, क्लियर, इस तरह की चीज़ें डाल दिया करें कमेंट के अंदर। मुझे लगता है 10 बजे के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट सोना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल हम अभी जाग रहे हैं। तो छठा हमारा जो पॉइंट है वो है पोस्ट एट द राइट टाइम फॉर योर ऑडियंस। ये सवाल वैसे हम टिकटॉक, सॉरी, फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों वक्त कर चुके हैं, और ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको तंग करेगा। तो इसके अंदर आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इंगेजमेंट को सिग्नल है वो कोई भी एल्गोरिथम नहीं छोड़ता। अगर आपकी इंगेजमेंट अच्छी है आपकी वीडियोस पे चंद वक्त की, यानी कि घंटे की, 2 घंटे की, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी ज़्यादा से ज़्यादा रीच लेने में, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेने में। ठीक है, तो आपने ये ढूंढने की कोशिश करनी है कि आपका जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? इजीली मिल जाएगा अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है। आपने सिंपली बिजनेस रूल में जाना है, एनालिटिक्स को ढूंढना है। एनालिटिक्स के अंदर आपको ये सारा जो बेस्ट एक्टिविटी टाइम है वो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू पेज, आपका फॉलोवर्स नहीं है, बिल्कुल नया पेज है, सो नया प्रोफाइल है टिकटॉक की, तो उस सूरत में नजर नहीं आएगा। आप कुछ वीडियोस डालते जाएं, फिर जब आपको व्यूज मिल रहे होंगे कुछ, तो फिर आप एनालिटिक्स में जाके आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग टाइमिंग देख पाएंगे। ठीक है, और उस वक्त फिर उस जो टाइमिंग आपकी बेस्ट हो, उसी टाइम में अपने वीडियोस को डालना है, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अंदाज में और काफ़ी तेज़ी से आपको ये जो वीडियोस है उसको वो अच्छी इंगेजमेंट मिलेगी, और अच्छी इंगेजमेंट मिलने पर एक अच्छा सिग्नल जाएगा एल्गोरिथम को, जो आपकी वीडियोस को ज़्यादा फॉर यू पेजेस में आने में मदद करेगा, फिर बेशक वो आपके फॉलोअर्स हों या ना हो। तो यानी कि एज अ न्यू टिकटॉकर भी आपको फ़ायदा देगा ग्रो करने के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैं आपको पहले ही बात बता दी है मैंने कि आप अपने बिजनेस अकाउंट को पहले पर्सनल अकाउंट को बिजनेस में शिफ्ट कर लें। उस पर उसके बाद जब आप एक्टिविटी में जाएंगे तो आपको ऐसे फ्लोवर एक्टिविटी नजर आ जाएगी, और आपको बता रहा होगा कि 8 PM या 7 PM या सुबह का टाइम या दिन का टाइम, जो भी बेस्ट टाइमिंग होगी आपकी, वो आपको नजर आ जाएगी। कि आप देख लें कि यहाँ पर इस एनालिटिक्स में इस टाइमिंग में हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, आप उस टाइमिंग पे वीडियोज़ को डालें। वो हो सकता है एक ही स्पेसिफिक घंटा हो, वो हो सकता है कि इस रेंज में हो, यानी कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक, जो भी होगा वो आपको वहां पर नजर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले पहले पॉइंट में आपको बता दिया कि आप अपने पर्सनल को बिजनेस में लाजमी तौर पर कन्वर्ट कर लें। अच्छा, सातवां पॉइंट हमारा इंगेज विद अदर टिकटॉक यूजर। ये बड़ा ही अहम और अच्छा सवाल है, और काफी आसान भी है। तो यहाँ पर
तो समझने की चीज़ है, 21% ऑफ टिकटॉकर्स said they feel more connected to brands that comment on other people's posts। जो 20% टिकटॉक यूजर हैं, 21%, वो ज्यादा अच्छा सबक समझते हैं इस चीज को। उनको फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग मिलती है कि अगर उनका जिस ब्रांड को वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो दूसरों की पोस्टों में कमेंट में उनको रिप्लाई कर रही हैं या कमेंट कर रही हैं, तो वो उसको फायदा अच्छा समझते हैं। और यही चीज सिर्फ टिकटॉक ही, यानी कि फॉलोअर्स ही अब अच्छा नहीं समझते, टिकटॉक का सिग्नल जो एल्गोरिथम है उसको भी एक अच्छा सिग्नल जाता है। खास तौर पे आप अपने खुद के कमेंट में रिप्लाई करें हर कमेंट का, फिर बेशक वो कमेंट अच्छा है या बुरा है, उसको एक अच्छे अंदाज में, जिसमें मैं अक्सर कहता हूँ अपने पिछले लेसन में कि डिप्लोमेटिक अंदाज में उन्हें रिप्लाई करें। इससे एक अच्छा इंगेजमेंट का सिग्नल जाएगा और आपकी वीडियोस को बूस्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो आपने अपने खुद के कमेंट में भी और अपने दूसरे जो उसी आपकी ही नीश के हों, खास तौर पर उन कंपटीटर्स हैं बेशक, उनके कमेंट्स में जाके भी रिप्लाई करना है, अच्छा या बुरा वो आपके अपनी मर्जी पर है। तो मैं तो पॉजिटिव ही रिप्लाई का कहूँगा कि आप पॉजिटिव रिप्लाई करें, ताकि एक तो आप दोनों के दरमियान कनेक्शन सा हो जाएगा, दूसरा आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी देखने में रीच मिलेगी काफ़ी। इसमें जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको टिकटॉक दे रहा है, वो कमेंट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें दे रहा है, जैसे डुइट्स और स्टिच। ये दो ऐसे फीचर हैं टिकटॉक के जो आपको और आपके जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं आप, ये क्रिएटर्स कह रहे हैं, उनको आपस में जोड़ देता है। तो उस सूरत में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा, जो डुइट्स हैं, ये स्टिच है, ये आपको जब आप किसी वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर का बटन आपको मिलता है, उस शेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा डुइट्स का और स्टिच का। जो डुइट्स होती है उसमें ये होता है कि आप किसी भी जो वीडियो आपने शेयर के बटन पे क्लिक किया और डुइट्स पे क्लिक किया, अब उस वीडियो का कोई पार्ट को उठा के अपनी वीडियो के शुरू में या एंड में डाल सकते हैं। उस वीडियो का पार्ट शुरू में आ जाएगा, फिर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें और पब्लिश कर दें, तो इससे आपके और आपके जो आपने जिसकी भी यूज़ की है उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन सा बन जाएगा। प्लस आप किसी भी वीडियो को आप रीपोस्ट भी कर सकते हैं, जैसे टिकटॉक ट्विटर पे होता है रीट्वीट का, हम आगे जाके देखेंगे, वैसे ही टिकटॉक के ऊपर भी आप रीपोस्ट कर सकते हैं। उससे भी आपके और आपका जो दूसरा क्रिएटर है उससे इंगेजमेंट होगी। साथ में स्टिच का एक ऑप्शन मिलता है आपको कि आप अपनी खुद की वीडियो और किसी दूसरे की वीडियो साइड बाय साइड दिखा सकते हैं, यानी कि हाफ पे आपकी वीडियो नजर आएगी और हाफ पर उसकी वीडियो नजर आएगी। तो ये दोनों ऑप्शन, स्टिच भी, डुइट्स भी और कमेंट्स भी, ये तीनों ऑप्शन ही आपको एक अच्छे सिग्नल बना देंगे इस टिप के लिए, इंगेज विद अदर टिकटॉक यूजर। तो ये एक अच्छा सिग्नल जाएगा टिकटॉक के एल्गोरिथम को, और आपकी वीडियोस को, आपकी प्रोफाइल को काफ़ी अच्छी बूस्टिंग मिलेगी, और टिकटॉक को भी समझ में आएगा कि ये जो यूज़र है, ये किस, इसकी जो वीडियोस हैं और ये यूज़र है, ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर उस लोगों को, उनकी उस इंटरेस्ट के लोगों को आपकी वीडियोस दिखाना शुरू करेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एक और चीज़ आपको मज़ेदार मिलती है कि डुइट्स और स्टिच के ज़रिए आप कंटेंट बना सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में, और आप इजीली अपनी ग्रो, यानी कि कंटेंट बनाने की टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी आपको, और आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी टिकटॉक के ऊपर। यानी कि काफ़ी आसान है, दूसरे का कंटेंट उठाया और शुरू हो गया लीगली तौर पर, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपने 8वें पॉइंट की तरफ आ गए, यूज द राइट हैशटैग। ये काफ़ी अहम पॉइंट है, क्योंकि हैशटैग सोशल मीडिया की समझ लो जान की तरह से है, कि इनकी दिल, गुर्दे, फेफड़े, कुछ भी समझ लें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। खास तौर पर टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ये काफ़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन टिकटॉक आपको ज़रूरत से ज़्यादा हैशटैग डालने की इजाज़त नहीं देता इंस्टाग्राम की तरह। तो यहाँ पर अपने एक लिमिटेड हैशटैग डालने होते हैं। तो इस सूरत में अब आपको देख रहे हैं कि किस टाइप के हैशटैग डालने हैं। जो दो मेजर टाइप है हैशटैग की, वो हम आगे जाके बात करने वाले हैं। पहली टाइप है सर्च ऑप्टिमाइज्ड हैशटैग, और दूसरी टाइप है ट्रेंडिंग हैशटैग, ठीक है। तो अब इन दोनों सूरतों में, पहली हैशटैग अगर हम कैटेगरी बताएं, तो आपने टिकटॉक की, मैं एसईओ का लफ्ज पहले इस्तेमाल कर चुका हूं पहले भी, कि टिकटॉक की एसईओ को देखते हुए ऐसे कीवर्ड्स और हैशटैग यूज करने हैं जो आपकी वीडियो को सर्चेबल बना दें।
टिकटॉक के ऊपर भी और टिकटॉक से बाहर यूट्यूब, गूगल वगैरह पर भी। तो ऐसे कीवर्ड आपने तलाश करने होते हैं कि आप उनको यूज़ करें अपने कैप्शन के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर, ताकि आप टिकटॉक की एसईओ के तौर पर रैंक कर सकें, ताकि कोई भी पर्सन गूगल, यूट्यूब, टिकटॉक पे सर्च करे तो उसको आपकी वीडियो नजर आए। और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, 40% लोग टिकटॉक को स्टार्ट कर चुके हैं जेन जी के अंदर। तो ये एक अच्छा सिग्नल है अगर आप अभी से रैंक करना शुरू कर दें। अब यहाँ पर अगर हम बिजनेस के ऊपर बात करें, तो यहाँ पर आप ऐसे हैशटैग यूज कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को से स्पेसिफिक हो, यानी कि जो आप वीडियो डाल रहे हैं उसके स्पेसिफिक कीवर्ड्स आप यूज करें। आपको काफी अच्छा सिग्नल देखने को मिलेगा कि आपको फ्री की ट्रैफिक वहां से सर्च में से भी मिल रही होगी, और फॉर यू पेजेस पे आने के चांसेस भी आपको ज्यादा मिलेंगे फिर। तो सर्च ऑप्टिमाइज हैशटैग आपने यूज करने हैं। अब सर्च ऑप्टिमाइज हैशटैग आपने तलाश कैसे करना है, अगर ये पूछना चाहेंगे तो इसका सिंपल सा तरीका है कि टिकटॉक की अभी जरूरत से ज्यादा आपको कोई ऐप या कोई टूल नहीं मिलता कि जो आपकी मदद करे सर्च के अंदर ऑप्टिमाइज हैशटैग यूज करने के लिए। लेकिन जब हम यूट्यूब कोई एसईओ सीखेंगे तो वहां पर हम एक टूल यूज करेंगे। वो टूल अब टिकटॉक के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर चुका है, तो वो काफी फायदा दे सकता है, लेकिन वो भी नया है टिकटॉक के लिए, तो वो इतना ज्यादा फायदा शायद ना दे पाए, लेकिन काफी हद तक देगा। तो इसका जो मेन हल है वो मैनुअली सर्च करना है, कि मैनुअल सर्च आप गूगल के ऊपर भी कर सकते हैं। गूगल के अपना कीवर्ड होता है प्लानर, ठीक है। इस तक जब हम यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग सीखेंगे तो वो उस चीज को देखेंगे। इसके अलावा और पेड टूल भी मिल जाते हैं आपको, सैमरश और उसकी और दूसरी चीज और टूल हैं एसईओ की कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो वो आप एसईओ के कीवर्ड जो गूगल के लिए हैं वो कीवर्ड उठाएं, उसके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं आप। तो वो आपको काफी फायदेमंद देंगी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वीडियोस दिखने में, यानी कि जो लोग सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब, टिकटॉक के ऊपर, उन्हें आपको वही कंटेंट नजर आएगा और आप काफी तेजी से टिकटॉक के ऊपर ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च ऑप्टिमाइज हैशटैग से मुराद यही है कि अपने ऐसे हैशटैग डालने हैं जो सर्चेबल हो, ठीक है। अब दूसरे टाइप की तरफ आते हैं हम, ट्रेंडिंग हैशटैग की तरफ। तो ट्रेंडिंग हैशटैग बड़ा ही आसान है। अपने अपनी भी टिकटॉक खोलें, डिस्कवर टैब में जाएं और ट्रेंड्स को देखें कि ट्रेंड्स में किस टाइप के हैशटैग यूज हो रहे हैं। अगर आप डेस्कटॉप वेरिएंट टिकटॉक का यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको साइड में ही हैशटैग कुछ ट्रेंडिंग नजर आ सकते हैं। साथ में जब आप अपने बिजनेस सूट के अंदर जाएंगे और क्रिएटर हब को, क्रिएटर पोर्टल को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे हैशटैग की बुनियाद पर, कि हैशटैग कौन से ट्रेंड चल रहे हैं आपकी कैटेगरी के अंदर, आपकी स्पेसिफिक नीच के अंदर। तो वहां से आपको ट्रेंडिंग हैशटैग भी मिल सकते हैं, और उन हैशटैग को आप अपनी वीडियोस में यूज करें। खास तौर पे चैलेंजेस जो हैशटैग होते हैं वो काफी अच्छे अंदाज में काम करते हैं। खास तौर पर अब यहाँ पे बताऊँ, 61% ऑफ टिकटॉकर्स said they like brands better when they create या participate in TikTok ट्रेंड। यानी कि 61% तकरीबन, ये समझ लें कि हाफ से ज्यादा ही है, तकरीबन तकरीबन के ज्यादा ही है वैसे। तो वो लोग ऐसे ब्रांड्स को पसंद करते हैं या कनेक्टेड हो जाते हैं जो जो ट्रेंडिंग पार्टी चैलेंज है उसको, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसको एक तो हमें हमें फायदा ये होता है कि हमें रीच मिल जाती है, फॉर यू पेज में आने का मौका मिलता है क्योंकि वो उस वक्त ट्रेंड होता है, और जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली, समझ लें एक रिलेशन सा बन जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स खासतौर पर इन चीज़ों पर लाजमी तौर पर तवज्जो देते हैं। जो छोटे होते हैं उनका शायद बजट कुछ कम होता है बेचारों का, तो वो इस चीज़ को तवज्जो नहीं दे पाते। लेकिन कम बजट से भी पॉसिबल है कि आप किसी चैलेंज को कर पाएं। अगर आप फौरन ट्रेंड को फॉलो कर लेंगे एज जब वो वाकई में पावरफुल पॉपुलर हो, मिसाल के तौर पर जब लोग, अगर हम उसी वक्त अगर हथौड़ा मार देंगे तो वो आपको काफ़ी फायदा देगा टिकटॉक के ऊपर ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो आपने ट्रेंड को, ट्रेंडेड हैशटैग्स भी देखते रहना है कि आपके ट्रेंडिंग हैशटैग कौन से हैं। खास तौर पर कोशिश करनी है कि जब कोई ट्रेंड हो वो हफ्ते के अंदर अंदर आप भी डाल दें, अगर पॉसिबल हो तो। लाजमी नहीं कि ज़बरदस्ती उस ट्रेंड के ऊपर घुसे जो आपकी बिजनेस को वाकई में यानी कि एक बिजनेस के अंदर फिट बैठ सके, उसी के अंदर आपने हैशटैग में ट्रेंडिंग हैशटैग को डालना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, हैशटैग फॉर यू यूज़ कर रहे होते हैं, उनका इतना ज़्यादा अल्गोरिथम को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसको कि वो फॉर यू पेज में आ जाए। तो ऐसी फजूल चीज़ों की, मैं अपने कीवर्ड की जो लिमिट है उसको ज़ाया करने के बजाय आपने ढूंढना है कि कौन से कीवर्ड हैशटैग अच्छे हैं। सर्च ऑप्टिमाइज हैशटैग या फिर ट्रेंडिंग हैशटैग, दोनों हैशटैग यूज कर सकते हैं जो फिट बैठे। यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, फिट बैठे जो आपके कंटेंट के ऊपर।
ठीक है? इसके अलावा हम अपने अगले टाइप पे जाते हैं। जैसे ट्रेंडिंग हैशटैग इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से ट्रेंडिंग साउंड्स या म्यूजिक भी इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ मैं इफेक्ट को भी यूज करूंगा कि ट्रेंडिंग इफेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। तकरीबन टू थर्ड यानी कि 67% ऑफ टिकटॉक जो यूजर हैं वो ऐसे ब्रांड को प्रेफर्ड करते हैं जो उनके ट्रेंडिंग सॉन्ग या म्यूजिक को, जो उन्हें पसंद करते हैं, वो उसको यूज कर रही हैं अपनी कंटेंट के अंदर। ठीक है, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ट्रेंड को फॉलो करने वाले ब्रांड्स को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और उसकी जो एक किस्म की सोशल प्रूफ है वो काफी स्ट्रांग होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और ये चीज एडवर्टाइजिंग के वक्त भी काफी फायदेमंद आपको साबित होती है। तो ये हम एडवर्टाइजिंग में भी बात करने वाले हैं इस चीज की, तो आपने ये अभी ना भूलें तो बेस्ट है कि टिकटॉक की के ऊपर आपने ट्रेंडिंग हैशटैग और ट्रेंडिंग साउंड्स यूज करना है। ओके हो गया? कोई चीज क्लियर नहीं हुई इन दो पहले पॉइंट्स की, आखिरी पॉइंट्स की, हैशटैग वाली और ये वाली, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट। उससे पहले कि हम आगे जाएं, हम उससे आप यहीं पर ये दो पॉइंट को खास तौर पे क्लियर कर लें कि ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करना है, ट्रेंडिंग साउंड और म्यूजिक यूज करना है। लेकिन पाकिस्तान के लिए या ये म्यूजिक आपके अपने ऊपर है कि आप यूज करना चाहें या ना करना चाहिए, ये भी आपके ऊपर है। लेकिन जो ट्रेंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर लोग म्यूजिक और साउंड्स को जो पॉपुलर हो वो काफी फायदा देते हैं टिकटॉक के ऊपर। कोई सवाल है तो यहीं पर ही इसे कवर कर लें सवाल को, फिर हम अपने आगे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, 10वें और आखिरी टिकटॉक के पॉइंट की तरफ। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस ही वायरल होंगी। ठीक है, पिक्चर्स को भी आप वीडियोस बना दें तो वो भी उसके भी चांसेस हैं उस वीडियो, लेकिन ये करें कि पिक्चर्स की अगर आप वीडियोस बना रहे हैं ना तो उसमें अच्छे साउंड्स और अच्छे पिक्चर्स आप सॉरी इफेक्ट्स आप यूज कर सकते हैं जो उसको एक अच्छी फीलिंग देगा। हैशटैग कैप्शन ये सब अगर बेहतरीन है तो पिक्चर्स भी काम दे सकती हैं। तो ये वीडियो अगर प्रोडक्ट की पिक्चर्स डाल रहे हैं आप तो अच्छी अच्छी पिक्चर्स जरा सेलेक्ट करें और डाल दें, वरना अगर वीडियोज हैं तो जबरदस्त है। ठीक है, टैग्स हैशटैग रिसर्च करने के हैशटैग की असल में मैंने आपको बताया टिकटॉक की हैशटैग की जो है ना कोई आपको फास्ट अच्छा टूल नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि आपको कुछ पेड टूल आप खुद तलाश करना चाहें तो बेस्ट है आपके लिए। मैं सजेस्ट नहीं करता किसी भी पेड टूल को। इसका जो टिकटॉक का अपना सर्च सिस्टम है हैशटैग सजेशन का वो बहुत ही पावरफुल है वो टिकटॉक का, क्योंकि नेटिव टूल है वो बेहतरीन अंदाज में आपको सजेशन देगा। और आपके लिए बेस्ट है कि आप अगर उस हैशटैग के टूल्स को यूज करते हुए खुद अपनी लिस्ट बना लें मैनुअली टिकटॉक के ऊपर ही, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। वरना आप इंस्टाग्राम के हैशटैग को भी टिकटॉक के ऊपर यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो हैशटैग रिसर्च टूल है फेसबुक के ऊपर मैंने मेटा सूट का बताया आपको, वो भी पावरफुल अंदाज में काम करेगा। वो हैशटैग तकरीबन सेम होते हैं, टिकटॉक के ऊपर आप वो यूज कर सकते हैं लेकिन लिमिट है, इसलिए बेस्ट जिससे जो बेस्ट हो वही यूज करें। लेकिन मैं पेड टूल कोई भी सजेस्ट नहीं करता हैशटैग के लिए। यहाँ पर मैंने कीवर्ड के टूल आपको सजेस्ट किए हैं, सैमरश टूल मैंने आपको बताया, उसमें कुछ फ्री के भी आपको मिल जाएंगे कि फ्री में आपको कुछ कीवर्ड रिसर्च दे देगा। तो उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए आप टिकटॉक की एसईओ के हिसाब से, असल में एसईओ नहीं कहना चाहिए लेकिन टिकटॉक की ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से आप जो है ना उसके कीवर्ड्स को यूज करके कैप्शन के अंदर रैंक कर सकेंगे टिकटॉक के ऊपर। एसईओ इसलिए नहीं कहना चाहिए, इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो टिकटॉक सर्च इंजन नहीं है, सोशल मीडिया, तो उसको हम टिकटॉक ऑप्टिमाइजेशन कह देते हैं सिर्फ। ये बेस्ट। इसके अलावा कोई सवाल? टिकटॉक के ऊपर आपको सामने सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, सर्च बार सा सर्च का आइकॉन मिल जाता है, तो आप इजीली वहां से सर्च कर पाएंगे। मैं आपको डेस्कटॉप वेरिएंट में दिखा भी दूंगा, वो कोई मसला नहीं है।
इसको हम टॉपिक को एंड करके फिर हम इस हैशटैग या कीवर्ड रिसर्च को भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सोना नहीं है बस आप लोगों ने, जागते रहना है। जैसे आवाज लगाते हैं ना, जागते रहो, इस तरह से अंदाज में अपने आप को जगाए रखें। सिर्फ थोड़ा सा टाइम और रह गया। अच्छा, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 10वां जो टॉपिक है वो काफ़ी आसान भी है और काफ़ी अहम भी है। पहला, ओ सॉरी, 10वां जो ऑप्शन है वो है हमारा क्रिएट एक्सेसिबल कंटेंट। एक्सेसिबल से मुराद, अच्छा अगर हम इसमें ना सोशल मीडिया को हटा के बात करें ना, तो इसको हम कहते थे रीडनेस गूगल के ऊपर, कि जितना आपका जो वो ब्लॉग है खासतौर पर जितना रीडेबल होगा, उतना ही अच्छे अंदाज में वो गूगल के ऊपर रैंक करेगा। सेम इसी अंदाज में आपका कंटेंट जितना एक्सेसिबल, यानी कि जितने अच्छे अंदाज में एक्सेस कर पा रहा है, समझ पा रहा है, उसके दिमाग में जा रही है बात, उतना ही बेस्ट होगा। और इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो होता है ऑन स्क्रीन टेक्स्ट का या फिर कैप्शंस का। आपके में जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपका जो ऑन स्क्रीन टेक्स्ट है, हेडलाइन है, वो आपके टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर रही है, प्लस जो कैप्शन है वो चीज़ क्लियर कर रहा है। तो दोनों चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक लोगों को आपके कंटेंट को जज्ब करने में मदद करेंगी। लोगों को समझ आएगा तो वो ज़्यादा देर तक बैठेंगे आपके कंटेंट पर। जितनी ज़्यादा देर देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, वो इतना ही आपके लिए बेस्ट है। तो अपने कंटेंट ऐसा बनाना है जो अच्छे से समझ में आए लोगों को। तो आखिरी पॉइंट पे हम जाने वाले हैं। यहाँ पर ही मैं थोड़ा और अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, खास तौर पे एजुकेशनल कंटेंट है या फिर आपका ई कॉमर्स के प्रोडक्ट हैं, तो उसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए आप उसके ऑन स्क्रीन टेक्स्ट के जरिए हाईलाइट कर सकते हैं। यानी कि आप ह्यूमन वॉइस नहीं डाल रहे, ना डालें। प्रोडक्ट फीचर्स के लिए खास तौर पे बेस्ट है कि आप किसी साउंड को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आप ऑन स्क्रीन टेक्स्ट के जरिए उस प्रोडक्ट के बारे में सारी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, इनकी फीचर्स या बेनिफिट्स बता रहे हैं। उस सूरत में आपकी वीडियो बगैर वॉइस के भी आपके यूज़र को समझ में आ जाएगी। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं टिकटॉक एड्स को यूज़ करते हुए कि हमने सिर्फ ऑन स्क्रीन टेक्स्ट के जरिए अपना पूरा मैसेज समझा दिया और एक अच्छे रिजल्ट उससे हासिल किए। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट और कैप्शन दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, तो इसको आपने मिस नहीं करना। कंटेंट में टेक्स्ट डालना, टिकटॉक के ऐप को यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो आप इजिली चंद मिनट के काम है और आपका जो एल्गोरिथम पे रैंक करने की चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। देखिए, कुछ आपको ना अगर उर्दू में लिखना है अपने कैप्शन को या किसी और लैंग्वेज में लिखना है, तो फिर आप कोई और टूल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से कॉपी करके कैप्शन में डाल दें, तो ये पॉसिबल है। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं कैप्शन को। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। हैशटैग को किसी दूसरी लैंग्वेज में ना लिखें, उसे इंग्लिश में लिखें। बस यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करें आप अपने आप को कि हैशटैग इंग्लिश में, बाकी कैप्शन आप उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद को ही कोई टूल यूज़ करना होगा। अच्छा, यहाँ पर कोई सवाल? अच्छा, ठीक है, अब हमारे 10 पॉइंट यहाँ पर कवर हो गए हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं अपने, और वो है मेरी एडवाइस की तरफ टिकटॉक की ग्रोथ के लिए। तो देखिए, पॉइंट यहाँ तक ये आता है कि हमने एल्गोरिथम को समझा है पहले। ठीक है, उसके बाद हमने देखा वो किस तरह से काम करता है, फिर हमने उसकी टिप्स देखी हैं। तो ये सब चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ बस आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि टिकटॉक एक ऐसा ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जो करंट स्टेट ऑफ माइंड जो मैं बता बात कर रहा था उसको समझने की कोशिश करता है।
करंट स्टेट ऑफ माइंड से मुराद ये है कि मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि मैं अपने आप को एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक हफ्ते से या महीने से एक खास स्पेसिफिक वीडियोस को देख रहा हूँ, पसंद कर रहा हूँ। उससे मुझे पता है इंटरेस्ट इस बुनियाद पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बस वो सारी वीडियोस मुझे वही दिखाएगा, वो डिफरेंट और टॉपिक की भी दिखाना शुरू करेगा एक आध दिन। यानी कि एक आध दिन से बाद एक दो वीडियोस आपको डिफरेंट और इंटरेस्ट की भी दिखा सकता है। तो अब उसने क्या देखा कि मैं एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट को जो है ना वीडियोस को देखना पसंद करता हूँ, और एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऐसा है जिसको मैं नहीं देखता। लेकिन आज मेरा मूड थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में था, मेरे दिमाग का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ा डिफरेंट था। मैंने उस वीडियो को ज़्यादा देर देख लिया, उस टॉपिक को, और लाइक कर दिया। फिर वो अचानक से उसको झटका लगेगा एल्गोरिथम को। वो क्या करेगा, कुछ टाइम कुछ देर के बाद, इनके एक दो पोस्ट के बाद, वो मुझे उस पोस्ट से रिलेटेड पोस्टें दिखाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि वो स्टेट ऑफ माइंड को समझने की कोशिश कर रहा है कि लग रहा है कि आज ये इस तरह की वीडियोस भी देख रहा है, जबकि पहली जो इसकी हिस्ट्री है, जो इंटरेस्ट है, वो ऐसा नहीं था। लेकिन अब उसने उस हिस्ट्री वाली वीडियो को भी देख लिया जिसको वो देखता ही नहीं था, वो अब उसको लाइक भी कर दिया। तो वो एकदम से उसके एल्गोरिथम काम करेगा, और करंट स्टेट ऑफ माइंड को समझते हुए वो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस दिखाने की कोशिश करेगा, ताकि आप ज्यादा देर तक उसके प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहें। क्योंकि जो मेरे करंट माइंड स्टेट ऑफ माइंड है वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम करेगा। और इस एल्गोरिथम को अगर मैं समझता हूँ तो उस अंदाज में मैं ये कह सकता हूँ कि जो 90 मिनट इसका एवरेज डेली वॉच टाइम है एवरेज यूजर, तो उसकी सिर्फ एक इसी वजह से हो सकता है। कि अब यहाँ पर कि अब हर इंसान का ठीक है इंटरेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है ना इंटरेस्ट से हट के भी जा रहा होता है वो। तो अब वो इस चीज़ को समझते हुए उसने ये सारी जो एल्गोरिथम डिज़ाइन किया, जो जिसने भी किया बहुत ही अच्छे किया, कि अब वो 90 मिनट किसी और कॉम्पिटिटर को अपने करीब तक नहीं आने दिया उसने। ये एक बहुत बड़ा टाइम है किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब यहाँ पर जो मैं सीक्रेट चीज़ बताना चाहता हूँ ना वो आपको, वो ये चाहता हूँ कि आपका चांसेस हैं टिकटॉक के ऊपर बहुत तेज़ी से ग्रो करने के। लेकिन आप क्या करें, ट्रेंड्स को फॉलो करना है आपने लाजमी तौर पर। ठीक है, सर्चेबल हैशटैग जबरदस्त है, लेकिन ट्रेंडिंग हैशटैग भी जबरदस्त है। कोशिश करें कि आपकी अपनी नीश के अंदर ही आपको ट्रेंडिंग हैशटैग मिल जाए, कोई ट्रेंडिंग साउंड मिल जाए, कोई ट्रेंडिंग इफेक्ट मिल जाए, जो आपको पता चला कि ये इस हमारी नीश के अंदर बहुत बड़े क्रिएटर्स की जो समझ लो एक बहुत बड़ी तादाद है, वो एक स्पेसिफिक हैशटैग यूज कर रही है, स्पेसिफिक साउंड यूज कर रही है, स्पेसिफिक जो है ना हैशटैग यूज कर रही है, आप भी यूज करें। और जितनी जल्दी अडॉप्ट करें उतना ही बेस्ट है। यानी कि टिकटॉक के अंदर आपको आपको मैं यह नहीं कहूंगा कि आप एक महीने का कंटेंट बना के रख लें। जो ट्रेंडिंग चीजें हैं उसको फॉलो करते हुए आप फौरन के फौरन कंटेंट बनाएं और डाल दें। ठीक है, तो ये चीज आपको टिकटॉक के ऊपर ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, फ्रेश कंटेंट। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें कवर करी है। हम अब अपने सर्च की तरफ भी आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हैशटैग की सर्च वगैरह किस तरह से काम आपको दे सकती है। उसके बाद हम सवाल जवाब पे आएंगे और अपना लेसन को एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज नहीं कहूँगा मैं अभी, क्योंकि मैं आपको सर्च का थोड़ा सा बताना है। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ये न्यू मैंने हैशटैग सॉरी न्यू प्रोफाइल बनाई थी आजकल में शायद। तो अब यहाँ पर मैं आपको हैशटैग के देखें अगर आप तो, क्योंकि ये डेस्कटॉप वर्जन है, तो आपको यहीं पर हैशटैग नजर आ रहे हैं। कुछ टॉप के डिस्कवर का टैब ही है, तो यहाँ पर आपको यहीं टॉप के ऊपर हैशटैग नजर आ रहे हैं जो इस वक्त पॉपुलर हो सकते हैं। कुछ ये हैं, ये पॉपुलर मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैशटैग भी दिखा रहा है मुझे। तो अब मैं अभी रिसर्च की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पर आपको बड़ा सारा निशान नजर आ रहा है सर्च अकाउंट्स एंड वीडियोस का। मोबाइल के ऊपर आपको सिर्फ यही आइकॉन नजर आ रहा होगा, लेकिन वो सेम अंदाज में काम करेगा अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो। हैशटैग रिसर्च भी आप कर लेंगे यहाँ से, और कीवर्ड रिसर्च भी आप कर लेंगे। तो हम अपने पिछले जो ब्रांड है हमारा टी शर्ट के हिसाब से ई बाजार वाला, उसी को जहन में रखते हुए सर्च करते हैं। इस आगे तो मैंने कहा टी शर्ट, मैं हैशटैग नहीं लिख रहा, सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूँ। अब ये जो लोग हैं, जो आपको अभी सजेशन नजर आ रहा है, ये ऐसे सजेशन है जो टिकटॉक के ऊपर सर्च होते हैं। तो ये हैं आपके टारगेटेड कीवर्ड्स। तो इनमें से सारे आपके टारगेटेड नहीं है, जो बेस्ट बेस्ट हैं आप उन्हें सिलेक्ट कर लें अपने बिजनेस के हिसाब से। और कीवर्ड के हिसाब से देखें टी शर्ट फॉर
मैंने लिखा, तो उसके हिसाब से मुझे कुछ और बड़े कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। तो कीवर्ड रिसर्च भी यहीं से हो जाएगी और हैशटैग रिसर्च भी यहीं से हो जाएगी। मैं इसको सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर मसला ये है, क्योंकि ये डेस्कटॉप वर्जन है, यहाँ में हैशटैग का ऑप्शन नहीं दे रहा, वरना आपको टॉप का ऑप्शन मिलेगा, यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा मोबाइल के ऊपर, हैशटैग का ऑप्शन मिलेगा, वीडियोस का ऑप्शन मिलेगा। 4 से 5 ऑप्शन आपको वीडियोस उसके अंदर टिकटॉक की मोबाइल ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली हैशटैग रिसर्च भी कर लेंगे और साथ में आप जो है ना कीवर्ड रिसर्च भी कर लेंगे। तो आप टिकटॉक के ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करें तो ये सबसे बेस्ट अंदाज में काम करेगा। अब मैंने टी शर्ट लिखा है फॉर मैन, तो यहाँ पर मुझे देखिए होल सेल और डिफरेंट वीडियोस नज़र आ रही हैं। बहरहाल इसको मैं यहीं रोकता हूँ। मैं वीडियोस में भी आ सकता हूँ, अकाउंट्स में भी आ सकता हूँ, हैशटैग में भी आ सकता हूँ। हैशटैग यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ फर्ज कर रहा हूँ, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी इसके इससे रिलेटेड हैशटैग की। वो आप बना लें एक ही दफ़ा मेहनत करके, वो आपके काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी। और यहाँ तक कि जो आपने इंस्टाग्राम के लिए अगर हैशटैग की रिसर्च की थी, जो मैंने जिस अंदाज में मैंने आपको बताया था, तो वो हैशटैग भी काफ़ी हद तक काम आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा जब आप कैप्शन डाल रहे होंगे तो उस वक्त भी आपके हैशटैग की बहुत बड़ी सजेशन देता है। आप उस वक्त ऑन टाइम भी हैशटैग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई सवाल आप करना चाहें? हमारा जो सवाल हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर एंड हो गया टिकटॉक एल्गोरिथम का। अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप अब पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं अपने लेसन को। लेकिन आपका जो सवाल था, मेरे ख्याल से एक सवाल स्टार्ट में मुझसे किसी ने पूछा था, वो अब मौजूद हैं या सो गए हैं या चले गए हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया है, आपका जो स्पेसिफिक आप प्रोडक्ट जहन में ले रहे हैं, मुझे बताएं कि वो प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है आप उसको सर्च करें सिंपली, फिर बेशक वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो, आप उसे सर्च करें, आपको बेस्ट कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे और आसानी से। अब आपने जो कीवर्ड बताया वो वॉशिंग मशीन का, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत कम लोग जो है ना ऑनलाइन शायद बाय करें, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोडक्ट है। अब मैंने सिर्फ वॉशिंग लिखा है यहाँ पर, अब आप खुद देखें कि यहाँ पर मुझे कीवर्ड नजर आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन 2022, निरमा, हर ट्रेंड, मिनी वीडियोस वगैरह वगैरह। मैंने सिर्फ वॉशिंग मशीन को सर्च कर लिया जो आपने मुझे कीवर्ड बताया है। अब कीवर्ड आप सर्च करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से हैशटैग यूज किए जा रहे हैं, कौन से जो है ना प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप पर आ रहे हैं, वीडियोस हैं जो हैशटैग हैं। यहाँ पर हैशटैग की लिस्ट नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको उस वक्त हैशटैग की लिस्ट भी नजर आ जाएगी। तो अब यहाँ पर जो फेसबुक इंस्टाग्राम का अगर आप पूछना चाह रहे हैं, अब मुझे हैशटैग यहाँ से मैंने उठा लिए, मुझे मैंने टिप्स दिए हैं आपको फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और इसके। उन टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपना कंटेंट जनरेट करें और पोस्ट करें। सिर्फ इतना सा काम आपका रह गया है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर। हाँ, पेड एडवर्टाइजिंग हम आगे जाके सीखेंगे इनकी, इन सब की, लेकिन ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपको सेटअप भी आ गया है और उनकी जो बेस्ट एल्गोरिथम के काम करने के तरीके हैं वो भी हमें आ गए। अब सिर्फ हमें कंटेंट चाहिए जो हम पोस्ट कर सकें, उस उन टिप्स को फॉलो करते हुए स्पीड में आप ग्रो कर लेंगे, बड़ी ही तेजी से ग्रो कर लेंगे अगर आपने वाकई में उन सारी टिप्स को फॉलो किया जो मैं अपने पिछले लेसन में बता चुका हूँ। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए, वरना सोशल मीडिया पे ग्रो करना ऑर्गेनिकली हर किसी का काम नहीं है। बाकी इनके फेसबुक इन सब के हम डिटेल में एडवर्टाइजिंग को डिस्कस जरूर करेंगे। जाहिर सी बात है, एडवर्टाइजिंग सबसे फास्टेस्ट तरीका है ग्रो करने के लिए, लेकिन वो पेड होता है। तो इसके अलावा कोई सवाल?
अच्छा, मुझसे किसी ने फिर सवाल पूछा था कि हमने असाइनमेंट्स कैसे ढूंढनी है और प्रीवियस लेक्चर कैसे ढूंढना है नया सीखो के ऊपर। तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, मुश्किल तो नहीं है वैसे। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं लॉगिन हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। और जो जिस यूज़र ने पूछा था सनाउल्लाह खान, तो अगर वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं तो सबसे बेस्ट है वो देख लें। यहाँ पर आपने लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप अपने यानी कि कोर्स को इंट्रोल कोर्स में जाके सिलेक्ट करें। आप उस कोर्स को जो है ना स्टार्ट करेंगे। अब आपने जब कंटिन्यू कर देंगे आपको लेसन नज़र आ रहा है। अब आपने प्रीवियस लेसन कैसे देखना है। अब जैसे बात ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर असाइनमेंट 2 के अंदर, शायद मैंने लास्ट टाइम देखा था। तो अब मैंने प्रीवियस सेशन लेसन देखना है। तो मैं यहाँ पर मुझे प्रीवियस का बटन नज़र आ रहा है, मैं वन बाय वन भी जा सकता हूँ, वरना मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ। इस पर जैसे क्लिक करूंगा मुझे सारे लेसन की लिस्ट मिल जाएगी। वो जो लेसन की लिस्ट है मैं उसमें से किसी एक लेसन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी मैं देख रहा हूँ, जो बेशक वो पहला है। तो जब मैं पहले को क्लिक करूंगा तो मैं पहले लेसन पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो अब ये यानी कि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप लोग ना पहुंच पाए या ना ढूंढ पाए। जब आप ठीक से ऐड नहीं चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ऑर्डर भी नहीं आएगा। तो आप एडवर्टाइजिंग जब सीखेंगे तो आप सही से ऐड चलाएंगे, इंशाल्लाह फिर ऑर्डर भी मिलेगा आपको। देखिए, मैं प्रीवियस लेसन्स खोल रहा हूँ। पहली चीज़, प्रीवियस लेसन मैं खोल रहा हूँ, इसलिए सारों पे लॉक मुझे जो है ना इन पे शो नहीं हो रहा, लेकिन जो दूसरे हैं उन पे लॉक शो हो रहा है, जबकि मैं खुद इंस्ट्रक्टर हूँ। लेकिन यानी कि मैं खुद इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल मैंने ओपन की हुई है, उसके बावजूद भी मुझे लॉक शो हो रहा है। ये सब वन बाय वन ही खुलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग तरतीब से देख सकें और मेहनत कर सकें। अगर सिर्फ एक गोल हो कि आपको हमने बस कोर्स भेज दिया और अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो फिर तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं टेंशन ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी टेंशन दे रहा हूँ। इसकी वजह यही है कि आप लोगों को जो कर रहे हैं साथ साथ वो आप सीखते भी जाएं और इंशाल्लाह 3 महीने बाद रिजल्ट भी मिले। ये तो बड़ा आसान तरीका है ना कि मैं इसको खुला कर दूं, जो चाहे असाइनमेंट दे, जो चाहे ना दे, जो चाहे वीडियोस देखे, जो चाहे ना देखे। ये तो मेरे लिए बड़ा आसान काम है। लेकिन आसान काम किसी किसी को पसंद होता है, ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता। तो जिम्मेदारी को आपने सीरियसली लेना है। सीखें, साथ साथ कंप्लीट करें असाइनमेंट, ताकि एंड में जो रिजल्ट हो वो आपके लिए भी फायदा अच्छा हो और मेरे लिए भी अच्छा हो, कि मुझे खुशी होगी अगर आप लोग सीख के कोई अच्छा काम कर पाएंगे तो बहरहाल यहाँ पर सवाल मुझे लगता है एंड हो गए हैं। तो और जिसने मुझसे सवाल स्टार्ट में किया था मेरे ख्याल से वो सो गया बेचारा, लेकिन मैंने उसका जवाब दे दिया है, अगर वो सोया नहीं है तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।